हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आज दुनिया के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज में आप सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। सब जगह कोरोना फैला हुआ है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट वाले तो पूरी दुनिया में ड्यू सॉफ्ट फैला रहे हैं। यस सर जी। कहते हैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हम मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी तू ही बता, तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, हमारे हौसले बड़े हैं। क्या बात है सर जी, क्या बात है, मजा आ गया। शुरुआत करते हैं। यस सर जी। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आर यू एक्साइटेड? यस यस सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर जी। गुरु जी आ रही है। आर यू यस गुरु एक्साइटेड? जी। यस यस गुरु जी। जोर से आवाज आनी चाहिए। और जब कुछ अच्छा लगे ना तो ऐसे कर देना, तालियां। या तालियां बजा लेना। यस, रिस्पॉन्स गुरु देने जी। के लिए तैयार रहे हम। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहना, मैं आपका हौसला बढ़ाते रहूंगा। यस सर जी। गुरु जी। ठीक है? यस सर। यस सर गुरु जी। तो तैयार है फिर? यस यस। मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैंने पहली बार अपनी अपलाइन से मिला ना, जब मैं पहली बार अपनी अपलाइन से मिला, जी गुरु जी। तो अपलाइन के लाइफस्टाइल को देख के, अपलाइन की क्या बोलते हैं बातों को सुन के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। यस सर जी। जी गुरु जी। गुरु जी। मैंने अपनी अपलाइन से पता क्या सवाल किया यस सर जी। कि सर, अगर मैं भी 2 साल पहले जुड़ गया होता ना तो आज मैं भी स्टार होता। मेरी अपलाइन उस टाइम स्टार थी। यस सर जी। यस। मेरी अपलाइन ने यस मुझे गुरु कहा जी। संजय जी मान 2 साल कोई पहले आया है या 2 साल बाद में आया, इससे फर्क नहीं पड़ता। जी गुरु जी। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप संघर्ष के लिए कितने तैयार हो। यस यस सर जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में बहुत समय के आए हुए हैं, यस सर जी जी। गुरु जी। उन्होंने अब तक उतना कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ लोग जो जैसे मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, ज्यादा उम्र नहीं हुई जी गुरु जी। जी जी। लेकिन कम समय में भी इतना संघर्ष किया और एक बहुत बड़ा नाम बना दिया। कहते यस सर जी। यस गुरु जी। तुम्हारी जो कामयाबी है ना, तुम जैसा बनना चाहते हो वो तो तुम्हारे संघर्ष में है। यस सर यस जी। गुरु जी। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। कहते संजय धीमान, अभी तुम वर्कशॉप में जो मेहनत कर रहे हो, क्या तुम इससे खुश हो? मैंने कहा सर मैं इससे खुश तो नहीं हूं। तो कहता फिर जी क्यों कर रहे हो ये काम? यस सर जी। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप ना हो। यस सर जी। यस गुरु जी। एक बड़ी अच्छी मुझे एक कहानी बताई थी और मैं इसी कहानी से आज शुरुआत करना चाहता हूँ। यस सर जी। कहानी ऐसे थी कि यस गुरु जी। एक नदी पहाड़ों से बहते 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 मैदान में आ गई, प्लेन एरिया में आ गई। यस सर जी। तो उस नदी के जो किनारे थे ना, उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर पड़े हुए थे। यस सर जी। जी गुरु जी। 2 पत्थर ऐसे थे जिनकी आपस में ना धीरे धीरे बातचीत होने शुरू हुई, यस उनमें सर जी। दोस्ती होने यस शुरू गुरु हुई। हाय हेलो से अब अपनी जीवन की वो पूरी कहानी बताने लगे एक दूसरे को। यस सर जी। यस एक गुरु दिन जी। ना एक पत्थर ऐसा था कि जो बहुत ही मतलब शाइनिंग मारता था, बड़ा गोल था, बहुत चिकना था। और एक पत्थर ऐसा था जिसमें मतलब बहुत सारे कोने निकले हुए थे, ज्यादा टेढ़ा था, खुरदरा जैसा था, शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं थी उसकी। यस सर वो जी। पत्थर उस चमकीले पत्थर से, उस चिकने पत्थर से सवाल करता है। कहता है जी गुरु यार यस सर जी। तू इतना खूबसूरत क्यों है? यस। जबकि मैं भी उसी नदी में हूं, तू यस भी सर उसी जी। नदी में है। यस सर जी। जिस पानी में तू रहता है उस पानी में मैं रहता हूं। यस सर जी। पर मुझे यस गुरु जी। एक बात बता, तू इतना चमकदार, इतना चिकना क्यों है, इतना सुंदर क्यों है? तो उस यस सर पत्थर जी। ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ना नदी पूरे उफान पे थी और मैं किसी पहाड़ के साथ चिपका हुआ था। यस सर जी। तो जब नदी की लहरें मेरे साथ टकराई तो मैं पहाड़ से अलग हो गया। यस सर जी। और फिर उन लहरों में उठक पटक बहुत हुई,
मैं बहुत सारी चट्टानों से टकराया और पहाड़ों से टकराते 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 मैं संघर्ष करते 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 आज यहाँ इस समतल एरिया में आ पहुंचा हूँ। यस सर जी। और मुझे यस लगता गुरु है जी। उसी संघर्ष की वजह से, उन लहरों के थपेड़े खा खा कर, चट्टानों से टकरा टकरा के मैं चिकना हो गया। मुझे लगता है यही संघर्ष ही मेरी सुंदरता का कारण है। यस सर जी। क्या बात है। तो उस पत्थर ने पता क्या बोला कि यस तेरी गुरु जी। बात सत्य है दोस्त। जो खुरदरा पत्थर था ना, जो इतना सुंदर यस नहीं सर था, जी। जिसने यस। सवाल किया था, वो कहता है कि तेरी बात सत्य है दोस्त। मैं हमेशा ही संघर्ष से बचता रहा हूं। अगर मैंने भी संघर्ष किया होता तो यस आज सर जी। मैं भी तेरी यस। बराबरी में खड़ा होता। यस सर जी। यस गुरु जी। तो जो चिकना पत्थर था उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा तुम आज वही हो जो मैं कल था, और यस सर जी। तुम कल वही होंगे जो मैं आज हूं। क्या बात है सर जी। तुम भी यस गुरु। संघर्ष करो। उस चिकने पत्थर ने उसको कहा कि देख मेरी बात सुन, जैसे तू है ना वैसे ही कई टाइम पहले मैं था। बीते हुए कल में मैं भी तेरी तरह ही था, लेकिन संघर्ष के कारण आज मैं सुंदर बन चुका हूं। यस और सर जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम इस संघर्ष को करने के लिए तैयार हो यस सर जी। तो जो आज तुम हो वही मैं कल था, और यस तुम सर जी। कल वही होंगे जो मैं आज हूं। आज। यस तुम गुरु भी जी। यस सर कल जी। आने वाले कल में मेरी तरह बन सकते हो। यस सर जी। यस। ठीक है ना। तो दोस्तों संघर्ष में ही हर्ष है। कई बार लोगों को यस। लगता है, जब एडिफिकेशन करते हैं तो लोगों को बताया जाता है कि एक डीजल मैकेनिक आज से 17 साल पहले उसने एक डिसीजन लिया, शुरुआत करी, आज सफायर बन चुका है, आज करीब करीब 6330 माइल मेरे हैं। यस सर जी। सॉरी, क्या बात है। 6930 माइल। क्या बात है सर जी। क्या बात है। क्या बात है। तो लोगों को लगता है काश मैं भी अगर 17 साल पहले ज्वाइन हो गया होता तो आज मैं भी सफायर होता। दोस्त, पहले ज्वाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि संजय धीमान ने 17 सालों में जो संघर्ष किया है, क्या तुम वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो तुम आज वही हो जो मैं कल था, और यस तुम सर जी। कल वही होगे जो मैं जो आज। मैं आज हूँ। क्या बात है सर जी। मजा यस। आ गया। यस गुरु जी। ठीक है, ये मेरी अपलाइन के शब्द थे, और जो उन्होंने बोला था वो सत्य हुआ। उन्होंने एक बात हमेशा बताई, संजय धीमान, संघर्ष से कभी पीछे मत हटना। यस सर जी। तुम अपना इतिहास यस खुद गुरु। लिखोगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज योर लाइफ। यस सर जी। तुम्हें अपना इतिहास खुद बदलना होगा। यस सर जी। अभी हम बात करते हैं, तो एक बात तो ये नोट कर लेना कि तुम आज यस वही गुरु। हो जो मैं कल था, और तुम कल वही होगे जो मैं आज हूं। यस सर जी। अगर ये सिस्टम मुझे बदल सकता है, अगर इस सिस्टम में आकर मेरी तरक्की हो सकती है, अगर इस सिस्टम में मैंने ज्वाइन किया और मेरा नाम बना, तो दोस्त जो जो मुझे मिला है ये सिस्टम आपको वो सब कुछ देगा। लेकिन शर्त यही है कि क्या आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो? यस सर जी। यस। अगर तैयार हो तो जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, कल तुम इसी जगह पर होंगे। यस सर जी। यस गुरु। ठीक है। यस गुरु जी। यस। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी, अगर आप परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यस आप गुरु जी। अपना नजरिया बदलकर ही जिंदगी बदल सकते हो। यस सर जी। सब जगह लॉकडाउन यस चल गुरु रहा जी। है, अभी यस। भी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं है। कोरोना ने सबको यस सर। परेशान करके यस। रखा। जिंदगी जो है वो संघर्ष कर रही है, मौत के साथ लड़ रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिंदगी हमेशा जीतती आई है। यस सर जी। हमें यस पूरा गुरु जी। विश्वास है कि हम जीतेंगे। यस सर यस गुरु जी। जी। ठीक है ना। कई बार यस क्या सर होता जी। है कि सर, लोग क्या सोचते हैं कि सर अभी क्या हालात थोड़े अच्छे नहीं है, अभी थोड़ा क्या बारिश पड़ रही है, अभी थोड़ी गर्मी लग रही है। तो वो जिसको गर्मी लगती है वो सर्दी
आजादी का इंतजार कर रहा है, और जिसको डर लगता है बाहर निकलने का, वो कोरोना के भागने का इंतजार कर रहा है। और मैं कहता हूं कि इस समय डरना चाहिए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो डरेगा वो जीतेगा। यस सर। ठीक है, यस सर जी। यस गुरुजी, यस सर जी। बोल रहा हूं ना। यस सर जी। यस, लेकिन अगर आप इस इंतजार में हैं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। अगर आप इस इंतजार में हैं कि जब सारे हालात एकदम बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मैं मार्केट में जाऊंगा और पहले की तरह काम करूंगा, तो ये इसका मतलब ये है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, हालातों के साथ हमेशा लड़ना पड़ता है। आप दुनिया का कोई भी कामयाब व्यक्ति देख लो, क्योंकि जिस इंसान के हालात बेहतर होते हैं तो वो तो घर से ही नहीं निकलता यस सर जी। यस गुरुजी, है। तो यस दोस्तों, गुरु जी। एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको इस समय अपने बिजनेस को पहले की तरह चलाना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। यस सर जी। मैं आपको Yes. एक चीज बता दूं कि पहले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इंसान कबूतरों का सहारा लेता था। यस सर जी। Yes, आपने गुरुजी। पिक्चर देखी होगी, मैंने प्यार किया, यस यस सर। सर जी। कबूतर जा 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 कबूतर जा जा, पहले यस सर प्यार जी। की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा। यस सर जी। मतलब उनको पक्षियों के ऊपर भी इतना विश्वास था, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का जो जरिया था ना, वो कबूतर थे। यस सर जी। फिर क्या हुआ, यस गुरुजी, फिर कुछ दूत भेजे जाते थे संदेशा लेकर। धीरे धीरे यस सर। समाज ने तरक्की की, देश ने तरक्की की, देशवासियों ने तरक्की की, हमारी साइंस ने तरक्की की, हमारे लोग स्टडी करने लगे, एजुकेट हुए, तो यस सर जी। पोस्ट ऑफिस खुल गए, और फिर एक यस, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए लेटर लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। यस सर जी। धीरे धीरे यस, देश ने और तरक्की की, लोग पढ़े लिखे हुए, तो यस सर जी। गुरुजी, फिर कम्युनिकेशन का जरिया बना रेडियो। यस सर जी। यस, सही बोल रहा हूँ? यस सर जी। यस गुरुजी, तो एक बात सोचो कि जो पहले खबर कबूतरों द्वारा पहुंचाई जाती थी ना, जी। तो कई बार खबर पहुंचती थी, कई बार कबूतर रास्ते में शिकार हो जाते थे। यस सर जी। राजदूत यस, जाते थे तो उसमें टाइम बड़ा लगता था। यस सर जी। फिर यस लेटर आ गुरुजी, गए, तो लेटर में भी क्या होता था कि गांव खेड़े तक लेटर को पहुंचाने में, अगर किसी व्यक्ति का बॉम्बे से खत गया है और खत है J&K का, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको 15 से 20 दिन लग जाते थे। अब कोई बॉम्बे का यस, व्यक्ति J&K में जॉब कर रहा है, या J&K का व्यक्ति बॉम्बे में जॉब कर रहा है, और उसके घर में कोई हादसा होता है और वो चिट्ठी लिखता है, तो जब तक उसको चिट्ठी मिलती है तब तक तो उसका एक, कहते ना, क्या बोलते हैं उसको, 12वां 13वां हो चुका होता था। यस सर जी। मतलब यस, इतना यस, समय लगता था, तो बंदे के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता था। यस सर जी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मैसेज को पहुंचने में 15 से 20 दिन लगते थे, फिर वो रिप्लाई लग जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, रेडियो आ गया, तो जो खबर हम तक पहुंचने में 15 से 20 दिन लगते थे, वो खबर जो थी वो विद इन 15 टू 20 आवर के अंदर अंदर लोगों तक पहुंच जाती थी, क्योंकि उस टाइम भी यस सर जी। रेडियो सबके पास नहीं होते थे। यस सर यस, जी। तो लोगों, एक व्यक्ति, जो गांव मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति के पास रेडियो होता था, वो रेडियो लेता था, खबरें सुनता था, फिर वो माउथ टू माउथ लोगों को बताता था, तो दूसरे तीसरे मोहल्ले तक पहुंचते पहुंचते 5-7 दिन और निकल जाते थे। यस सर जी। फिर यस, क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, इंसान ने तरक्की की, तो टीवी आ गए। यस सर जी। यस, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बना, तो खबरों का जरिया बना टीवी। तो जो खबर हमारे पास 10-12-15 दिन में पहुंचती थी, या 15-20 घंटे में पहुंचती थी, अब वो खबर जो है हमारे पास 8-10 घंटों के बीच पहुंचने लगी। एडवांस हो यस गया, सर थोड़ा जी। फास्ट हो गया। यस सर जी। ठीक है। फिर यस उसके सर बाद जी। यस गुरुजी, मोबाइल की, तो मोबाइल ने क्या किया कि लोगों के घर घर तक पहुंचने में 5-10 साल लिए, ज्यादा टाइम नहीं लिया। यस सर जी। अब यस क्या गुरुजी, था कि कई बार नेटवर्क का इशू होता था, तो कई बार के गांव में मोबाइल नहीं होते थे, यस सर जी। तो फिर क्या हुआ, इंटरनेट आ गया।
यस गुरुजी। फिर ईमेल कम्युनिकेशन का जरिया बना, फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर फेसबुक आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, और आज सर जी। हम बहुत ही एक एडवांस युग में जी रहे हैं। यस सर जी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे बताया कि अगर आप परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यस सर जी। पहले बिल्कुल वाले राइट। सवाल का जवाब दे देता हूं कि अगर जैसे मैंने कहा था कि काश मैं भी 2 साल पहले जुड़ गया होता तो आज मैं स्टार होता। यस सर जी। मुझे एक बात बताओ, अगर अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि 17 साल पहले मैं जुड़ गया होता, जो आज बच्चा 20 साल का है वो कैसे 17 यस सर साल जी। पहले जुड़ सकता है? आज देश ने बहुत तरक्की कर ली है। आज यस हमारे सर। पास जीने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध हैं हमारे पास। यस सर जी। यस गुरुजी। आज आज हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके दम पे हम घर बैठे अपने पूरे सपने को पूरा कर सकते हैं। यस सर जी। यस सही बोल रहा हूँ ना? यस यस बिल्कुल। यस देखो, अभी भी Yes. इंतजार मत करो कि भाई कोरोना हटेगा, मैं फील्ड में जाऊंगा, प्लान करूंगा और रिजल्ट निकालूंगा और अपने टारगेट पूरे करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो कोरोना भी सोच के बैठा है कि तुम घर में बैठे रहो, मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, तुम घर में ही मरो, मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ। राइट सर जी। दोस्त, जी गुरुजी। हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर आगे जाना है Yes, तो गुरु। कदम भी आगे की तरफ ही रखने पड़ेंगे। अगर आपको जाना, Yes. मान लीजिए कि मैं अब बड़ौदा में बैठा हूं, मेरी राइट साइड में है बॉम्बे और लेफ्ट साइड में है अहमदाबाद। अगर मुझे अहमदाबाद जाना है तो मैं बॉम्बे की तरफ कदम रखूंगा तो कभी नहीं पहुंचूंगा। यस बिल्कुल गुरुजी। मुझे अपनी डायरेक्शन डिसाइड करके उसके बाद मुझे उस तरफ कदम चलाने होंगे, मुझे आगे यस सर कदम जी। रखने होंगे। जी गुरु। अगर मैं अहमदाबाद की तरफ मूव भी कर दूं और कदम बॉम्बे की तरफ, पीछे की तरफ लेते जाऊंगा तो मैं कभी भी नहीं पहुंचूंगा, वो डिस्टेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यस यस सर जी। गुरुजी। तो मुझे क्या बिल्कुल करना है, गुरुजी। मुझे जिस तरफ जाना है, जो मैंने डिसाइड कर लिया, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, मुझे उसकी तरफ कदम बढ़ाने होंगे। मुझे समय का इंतजार नहीं करना होगा। हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे साधन आ चुके हैं। आज आप जूम एप्लीकेशन के जरिए, आज आप जियो मीट के जरिए लोगों से मिल सकते हो। तो यस इस सर चीज जी। का, इसका जी बहाना गुरुजी। मत लगाइए कि भाई जब हालात अच्छे होंगे, जब परिस्थितियां सुधरेंगी तो मैं फील्ड में जाके काम करूंगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है यार। यस सर जी। जी गुरुजी। आज से 6 महीने पहले क्या आपने सोचा था कि हम घर पर बैठकर मीटिंग वाली फीलिंग महसूस करेंगे, और जो फील्ड में नहीं कर पाए हम घर बैठ के वो घर से करेंगे? कभी नहीं सोचा था सर जी। पर कभी नहीं सोचा था। टेक्नोलॉजी के साथ चल के आज हम कहाँ पहुंच गए? यस सर जी। यस यस गुरुजी। ठीक है ना? यस सर जी। इसके लिए हमको नजरिया बदलना होगा। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर, जब तक मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा ना, आमने सामने नहीं मिलूंगा ना, तो एंट्री नहीं आती। जी। है? ये उसका नजरिया है, नजरिया। यस सर जी। नजरिया। जब तक बिल्कुल वो गुरुजी। उसके अपने नजरिए को नहीं बदलेगा ना, जब तक उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आप एक अंडरस्टैंड करिए बात, यू आर वेरी लकी। इस समय मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति घर पर बैठ के महीने का 50,000 रुपया कमा रहा है, दोस्त, यस गुरुजी। इस समय जिस व्यक्ति के पास महीने के 50,000 रुपया घर से काम करके आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में जो क्वालिटी है वो 5 लाख रुपया महीने कमाने की है। यस सर जी। गुरुजी। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ये दूसरी, इस कोरोना की वजह से फायदे भी बहुत है, बहुत फायदे सिखाए हैं। मैं अगली मीटिंग में आपको बताऊंगा कि कोरोना ने हमें क्या सीख दी है, हमने उससे क्या सीखा, उसके फायदे क्या हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि आपका पेट्रोल बच गया। पेट्रोल महंगा हो गया, यस लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं, आपको टेंशन नहीं है। यस आप अपना नजरिया बदलकर घर से मीटिंगें लगा रहे हैं और लोगों से आपकी मीटिंगें हो रही हैं और बिजनेस पहले की तरह रफ्तार में आ चुका है। यस गुरुजी। जो काम पहले आप जाकर करते थे, आज वहां आप फील्ड में नहीं जा रहे, लेकिन घर से करके आप उतने ही रिजल्ट निकाल रहे हैं। सही यस सर बात जी। है? यस सर जी। यस नजरिया बदल गया। नजरिया बदल गया। अब क्या होता था यस पहले, गुरुजी।
पहले आपको टोल टैक्स लगते थे, यस सर जी। पहले Yes, जी आपके, गुरुजी। क्या बोलते हैं, जेब खर्चे बढ़ जाते थे, Yes. और यस सर खर्चा जी। लगता था, ट्रांसपोर्टेशन हम्म, का खर्चा लगता था, होटल Yes. का खर्चा लगता था, यस सर जी। Yes. रेस्टोरेंट का Yes. Yes. खर्चा आता था, हैं? फिर Yes. यस अगर सर जी। आप किसी से अपने मतलब लॉन्ड्री का खर्चा लगता था आपको, यस Yes, सर sir. जी। लेकिन जी गुरुजी। आज वो सारी बचत में तब्दील हो गया। Yes. यस सर जी। अगर आज जी गुरुजी। आप देखिए ना, अगर आज जो व्यक्ति पहले कहता था मेरा लाख रुपए से कम जब तक घर में नहीं आता मेरा घर नहीं चलता, यस सर जी। Yes. ठीक है, लेकिन इस समय जो व्यक्ति जो लाख रुपया पहले फील्ड में जाके इकट्ठा करके लेके आता था, तो उसके पास घर तक पहुंचते पहुंचते वो 25-30 हजार ही बचता था। मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र से संघर्ष करना चालू किया है। आप जी गुरुजी। 100 रुपया कमाते हो तो आप हालातों से लड़ते 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 लड़ते, साबुन तेल की जंग से लड़ते 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 आपके घर में बड़ी मुश्किल से 20 से 25 रुपया पहुंचता है, यस सर जी। ठीक है। जी गुरुजी। यस सर जी। Yes, बिल्कुल। तो पहले आप Yes. घर से दूर रहकर लाख रुपया कमा के घर पे 20-25 हजार लाते थे। आज घर से बैठ के अगर आप 50 हजार कमा रहे हैं ना, तो दोस्त प्योर 25 हजार की बचत है, और आराम से घर पे बैठ के आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज आप अपने अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, आप पाठ Yes, पूजा sir भी जी। कर रहे हैं, आज आपके बच्चों के साथ भी आप एंजॉय कर रहे हैं, और आप अपनी जी फैमिली गुरुजी। को भी टाइम दे रहे Yes, गुरुजी। हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इससे बेहतर समय और कोई हो Right. सकता है? अगर No. आप बिल्कुल परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। Yes, गुरुजी। डेफिनेटली गुरुजी। राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, टेक अ डिसीजन। शुरुआत करिए, जी गुरुजी। नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया कैसे बदला जाता है, मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूँ। ये कहानी है एक व्यक्ति जिसका नाम था डेविड। वो एक दिन अपने दोस्त के पास मिलने जाता है, 15 साल का डेविड होता है। जब वो उससे मिलने जाता है तो उसका दोस्त कहता है कि भाई शाम के 5 बज गए हैं, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा एक राक्षस आता है जो तबाही मचाता है और लोगों को मार के खा जाता है। तो बोले उसका नाम क्या है? बोले जी गोलियत। गुरुजी। तो बोले तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो? कहते वो बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। यस वो सर जी। आदमियों के ऊपर अटैक करता है और उनको खा जाता है। तो उसने बोला यार जी बहुत बड़ा गुरुजी। है, तो फिर तो निशाना चूकना ही नहीं चाहिए। यस सर जी। बोला नहीं नहीं, तुम बिल्कुल। नहीं उसको जानते। कहता मैं समझ गया, अगर वो बड़ा है ना तो उसको मारने में मजा आएगा, कि अगर मैं आंखें बंद करके भी निशाना लगाऊंगा तो भी कहीं ना कहीं तो जरूर लगेगा। और लगेगा। उसके इसी नजरिए ने गुलेल के एक पत्थर से गोलियत को यस सर जी। धराशायी कर दिया था। किसने? यस सर जी। डेविड बिल्कुल ने। गुरुजी। जी। सिर्फ उसने अपना नजरिया बदला, लोग देखते ही रह गए, नजरिया। ठीक है। Yes, गुरुजी। ये नेटवर्क इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अगर दोस्त, अगर आप रोज के 3-4 प्लान करके घर से बैठ के भी प्लान करोगे ना, तो एक दिन आपके जो गोल आपने डिसाइड किए हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जो आज आपके लिए चैलेंज है दोस्त, वही कल आप हासिल कर लोगे। बस इतना काम अगर आज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर से बैठ के करते हो तो यस सर जी। जी गुरुजी। गुरुजी। कर सकते हो इतना। यस सर जी। Yes. आगे चलें फिर। यस सर जी। जी गुरुजी। Yes, गुरुजी। आप जो करते हो उसके पीछे का क्यों क्या है? जी गुरुजी। आप जो करते हो उसके पीछे का क्यों क्या है? जब तक दोस्त शिराओं में जो खून है ना, वो तब तक जुनून नहीं बनता जब तक इंसान ये फैसला ही नहीं ले पाता कि मैं जिंदा क्यों। यस सर जी। Yes. गुरुजी। बात को समझिए। यस सर जी। ये जो रगों में खून दौड़ रहा है ना, ये एक एक बूंद खून नहीं जुनून बन जाएगा। पर पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उसके पीछे का क्यों क्या है। यस सर जी। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो? तो उसने कहा प्रमाण पत्र पाने के लिए। मैंने कहा प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? कहता नौकरी पाने के लिए। मैंने कहा नौकरी क्यों करनी है? कहता कमाने के लिए। मैंने पूछा कमाना क्यों है? कहता पेट भरने के लिए। मैंने कहा पेट क्यों भरना है? कहता जिंदा रहने के लिए। मैंने कहा जिंदा क्यों रहना है? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। सही बात है सर जी। क्यों क्लियर नहीं है सर जी?
कि एक बच्चा जिसके ऊपर अगर उसके पेरेंट्स अपनी खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं, यस सर जी, उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे का क्यों क्या है। तो दोस्त वो सब पैसा समझ लो कि वो मिट्टी हो गया, कचरा हो गया, आपने वेस्ट कर दिया, अपने बच्चे का भी टाइम गया, आपकी मेहनत गई, आपके मेहनत की कमाई गई। ओके, तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि मुझे चाहिए क्या, यस सर जी, और एक बार डिसाइड हो गया यस सर जी, तो फिर एक काम करना है, पता क्या, यस सर जी, जान लगा दो या फिर जाने दो। यस सर जी, क्या करना है? जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने जान लगा दो या जाने दो, या जाने दो। बस। देखो गाय हमेशा गाय ही रहेगी, यस सर जी, घोड़ा हमेशा घोड़ा ही रहेगा, यस सर जी, भालू हमेशा भालू ही रहेगा, यस सर जी, बैल हमेशा बैल ही रहेगा। यस सर जी, लेकिन इंसान अपनी काबिलियत के दम पे जो चाहे वो बन सकता है। अगर वो ठान ले तो दुनिया बदल भी सकता है, अगर वो ठान ले तो नई दुनिया बसा भी सकता है। यस सर जी, जी गुरु जी, बस इतना समझ लो कि या तो जान लगा दो या तो जाने दो। जाने दो। जान लगाएंगे गुरु जी, जान लगा देंगे सर जी। देखो एक बार क्या होता है कि एक दीवा चल रहा था, दीवा, कुछ लोग दीपक बोलते हैं, कुछ लोग दिया बोलते हैं, कुछ लोग दीवा बोलते हैं। यस सर जी, यस सर। तो एक बार क्या होता है कि दीवा जल रहा था और अंधेरा दूर खड़ा देख रहा था। जब दीवे में थोड़ा सा तेल बचा, उसका जो प्रकाश था वो डगमगाने लगा थोड़ा थोड़ा, तो अंधेरा पता क्या बोलता है, अब तू गया और अब तेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तब दिए ने पता क्या बोला कि मुझे पता नहीं कि मेरे बाद क्या होगा, लेकिन जब तक मुझ में सामर्थ्य है मैं तुझे पास नहीं फटकने दूंगा। क्या बात है सर जी, मजा आ गया। यस सर जी। और दिया जलता रहा, अंत में दिए की रोशनी एकदम बढ़ गई और दिए की इसी प्रचंड रूप को देखकर अंधेरा सहम गया। उसके अंदर दहशत पैदा हो गई थी और उसके प्रचंड रूप को देखकर दहशतगर्द अंधेरा दीपक के जलते ही भाग जाता है। आज क्या बात है सर जी। यस सर जी। जब वो बुझने लगा ना दिया, तो उसकी रोशनी एकदम पावर में आ गई और उसके इस प्रचंड रूप को देख के अंधेरा दहशत में आ गया, कहता यार क्या बात है। और आज भी ये सच्चाई है। आप कमरे में अगर अंधेरा हो, आप जैसे ही एक माचिस जलाते हो तो माचिस की और रोशनी देखना कैसे भड़बड़ करके जलती है। और जैसे वो जलती है अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि दीपक ने बुझते बुझते भी अंधेरे के मन में, दिल में दहशत पैदा कर दी थी। यस सर जी। दोस्त ऐसा अपना नाम बनाओ दुनिया में। नाम माँ बाप ने जब रखा था तो पंडित को बुला के नामकरण किया था, बहुत सारे लोग, रिश्तेदार, बुआ जी आई थी, सब आए। यस सर जी। देखो दुनिया में फ्री कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर संघर्ष है तो हर्ष है। यस सर जी। और सही समय कभी नहीं आएगा। आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने इतिहास बदला है, उसने हमेशा समय के साथ जंग लड़ी है। यस सर जी। समय पता क्या बोलता है? समय बोलता है मुझसे सीखो। यस सर जी। वो हमेशा चलायमान रहता है, चलायमान। जी गुरु जी। और देखना घड़ी की 3 सुइयां होती हैं और जो चलती रहती है ना, बार बार ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, चलती रहती है, वो सबसे ज्यादा पतली होती है। जी गुरु जी। इंसानों में भी वैसा ही है, जो चलता नहीं है वो मोटा हो जाता है, जो चलता रहता है वो पतला हो जाता है। जी गुरु जी, क्या बात है, समझ गए ना बात? यस सर जी। चलता नहीं है, जो चलता नहीं है
वो मोटा हो जाता है, ये नहीं चलता, काम नहीं चलता, पता नहीं कोरोना कब जाएगा तो मैं चलूंगा, फिर धीरे से उसको झटका पड़ता है, तो थोड़ी देर के बाद एक झटका खा के आगे बढ़ जाता है। यस सर जी। लेकिन जो सुई है निरंतर चलती रहती है और वो हमेशा पतली रहती है। यस सर जी। यस गुरु जी। ठीक है, उस सुई की तरह अलर्ट रहो, चलते रहो, क्योंकि अगर वो रुक गई ना तो बाकी 2 सुइयां हैं वो भी रुक जाएंगी। यस सर जी। मतलब आप इस समय अपने परिवार की जो घड़ी है उसकी वो सुई हो कि आपको निरंतर चलते रहना है। अगर आप चलते रहोगे तो ही आपके परिवार के जो सदस्य हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप रुक Yes, sir. जाओगे तो सब कुछ रुक जाएगा। इसीलिए कहता हूं, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो। जान लगाएंगे सर जी। जी गुरु जी। क्या जान लगाएंगे गुरु जी। जान लगाएंगे गुरु जी। चलो हम तो यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, यस सर जी। आगे चलते हैं। हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहें, यस सर जी। क्योंकि जिस दिन सीखना छोड़ दिया उस दिन समझ लो कमाना बंद हो गया। यस Yes, गुरु sir. जी। गुरु जी। जिंदगी का हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। यस सर जी। जी गुरु जी। सहमत हो? यस सर जी। यस Yes. गुरु जी। एक इंसान उतना ही धन कमाता है, उतनी प्रतिष्ठा होती है उसकी, जितना उसके अंदर ज्ञान होता है। यस सर जी। बिल्कुल गुरु जी। समझ गए ना? यस सर जी। यस जी गुरु जी। एक बहुत ही बड़ा सबक सीखने को मिलता है। एक बार क्या होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी ना फुटबॉल खेल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। हेलो, यस सर जी। यस यस गुरु जी। यस यस गुरु जी। एक बहुत ही बड़ा सबक सीखने को मिलता है। जी सर जी। एक बार क्या होता है कि जी जी। खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी उनको देख रहा होता है, जी गुरु जी जी। गुरु जी। पर उसके चेहरे पे ना बड़ी मायूसी जैसी होती है। तो एक बुजुर्ग वहां से निकलते हैं तो उसको पूछते हैं, बेटा तू परेशान क्यों है, इतना मायूस क्यों है? जी तो वो बच्चा गुरु जी। कहता है कि अंकल मुझे समझ नहीं आती कि इस बॉल ने इनका क्या बिगाड़ा है। जी गुरु जी। इतनी ठोकरें मार रहे हैं, इतनी ठोकरें इसको पड़ रही हैं यार, ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं, इसको क्यों इतनी लातें मार रही हैं? जी गुरु जी। जी गुरु जी। बुजुर्ग ने उस बच्चे के सिर पे हाथ रखा और पता क्या बोला जी कि जी बेटा गुरु जी। इस बॉल का सिर्फ इतना ही कसूर है कि ये अंदर से खोखला है। क्या Yes, बात sir. है। क्या बात। दोस्तों, जो जबरदस्त। इंसान अंदर से खोखला होता है जिंदगी भी उसको इसी तरह से लातें मारती है। क्या जी गुरु बात जी। बिल्कुल गुरु जी। इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, अगर आप चाहते हैं कि जिस कुर्सी पे आज कोई कामयाब व्यक्ति बैठा है, अगर उस कुर्सी पे आप बैठना चाहते हो तो ये देखो कि उस व्यक्ति ने जिंदगी में क्या क्या सीखा, कहां कहां से प्रेरणा ली, किन सिद्धांतों पे वो चला, उनको फॉलो करो। और मैं आपको इतना विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि एक दिन जी गुरु आप उस कुर्सी पे जरूर होंगे। यस सर जी। यस गुरु जी। यस गुरु जी। इसलिए सुबह दोपहर शाम, ऐसा नहीं कि जिस तरह कल का दिन निकल गया ना, आज का दिन भी निकलना नहीं चाहिए। यस सर जी। हमेशा कुछ ना यस कुछ गुरु जी। सीखते रहो। यस सर। जी गुरु जी। यस जिस गुरु दिन सीखना बंद, कमाना बंद। जब Yes, पहली sir. बार हमने जूम बिल्कुल। एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जी गुरु जी। तो हमें इतनी अच्छी तरीके से चलाना नहीं आती। यस यस सर जी। बिल्कुल। हमने एक यस मीटिंग गुरु जी। लगाई, हमने एक मीटिंग लगाई, उससे सीखा यस यस सर जी। कि Yes, हमारी yes. कमी कहाँ थी। फिर उसके बाद Yes, गुरु हमने जी। दूसरी मीटिंग लगाई तो हमने फिर सीखा Yes. कि यार पहले से हमने बेहतर मीटिंग लगाई है, पर अब एक कमी नजर आ रही है। कि क्या कमी ये है कि हमारे वहाँ जो लोग हैं जूम पे, हम 95 to 99 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगला व्यक्ति आता है, एक दो व्यक्ति और उसमें जुड़ने की कोशिश करते हैं तो मतलब ये बंद हो जाती है एप्लीकेशन। यस यस ठीक सर है। जी। गुरु जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसको सर्च किया तो फिर 100 से हमने 300 तक पहुंचे, फिर 500 पहुंचे, फिर 1000 पे पहुंचे। आज हम 1000 की मीटिंगें लगा रहे हैं। यस सर जी। यस गुरु जी। ठीक है, तो ये क्या कहता, हमने सीखा।
मैं मार्केट में जब पहली बार गया, फील्ड में गया, तो लोगों ने कहा कि ये भी कोई काम है। तो मैं अपलाइन के Yes. पास गया, मैंने अपलाइन से कहा सर लोग मुझे कह रहे हैं ये भी कोई काम है। कहते लोगों को पता होता तो वो तेरी अपलाइन में होते। आने वाले टाइम में सही बात है गुरुजी। यही चलने वाला है, तू लोगों की बातों पे माता। मैंने सीखा उनसे। Yes. किसी ने कहा सर दो नहीं बनते, तो मैं फिर अपलाइन के पास गया, मैंने कहा सर वो मुझे लोग कहते हैं कि दो नहीं बनते। कहते हाँ संजय धीमान, उनके लिए दो कभी नहीं बनते जो पहले इस सिस्टम में आके खुद कुछ नहीं बनते। यस सर जी। सही बात है पहले खुद कुछ बन जा, फिर लोगों Yes, को बिल्कुल। बनाने की जरूरत नहीं है। देख, जब चुंबक की शक्ति, चुंबक में शक्ति होती है ना, यस गुरुजी। तो लोहा अपने जी, आप गुरुजी। उस तरफ खींचा चलाता है। यस सर। यस गुरुजी। तो पहले बिल्कुल देख, गुरुजी। एक पर्सन प्लस उसकी जब क्वालिटी उसके साथ मिलती है, तो पर्सन प्लस क्वालिटी इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। यस सर जी। तो आदमी की पर्सनैलिटी बनती है। यस सर तो जी। मैंने क्या किया, मैंने किताबें पढ़ने शुरू कर दी, मैंने मीटिंग में जाने शुरू कर दिया। मैंने अपने से कहा जी, सर गुरु। मुझे भी स्टार बनना है। उन्होंने Yes, मुझे sir एक जी। बात बताई कि संजय धीमान, अगर तुझे स्टार बनना है ना तो मीटिंग लगा, यस सर जी। 1 by 1 लगा, वीकली मीटिंग लगा, होम मीटिंग लगा, मीटिंग लगा। मैंने कहा सर लोग कहते दो नहीं बनते, कहते मीटिंग लगा। यस सर जी। मैंने कहा सर लोग नहीं जुड़ते, कहते मीटिंग लगा। मैं कहा सर Yes, ये sir काम जी। कैसे चले, कहते मीटिंग लगा। मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर आपको अपनी हर समस्या का समाधान करना है तो उसका एक ही समाधान हो सकता है, वो है मीटिंग लगाओ। यस सर। यस सर जी। बिल्कुल गुरुजी। वो घर पे बैठ के लगाओ, वर्क फ्रॉम होम, मीटिंग तो आपको लगानी ही पड़ेगी। यस यस सर। सर जी। जिन लोगों का इस समय चल रहा है, जो आज कैप पे हैं, राहुल कैप पे है आपके, और सुनील रजक जी का बहुत अच्छा चेक बनता है, 50,000, Yes, sir जी। 58,000, 60,000, 70,000 वीकली बनता है। Yes, sir आपकी जी। ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविंद्र गुवंशी 60,000, 70,000, 90,000, 95,000 वीकली बनता है। यस सर जी जी। गुरुजी। आपके आशीर्वाद से। ठीक है ना। तो आप सर मेरे को जी। एक बात बताओ कि इस सिस्टम में आने से पहले हम जब अपनी आईने में शक्ल देखते तो लगता था हाँ हफ्ते का इतना कमाएंगे। कभी नहीं गुरुजी। लेकिन नहीं सोचा। हम लोग कामयाब लोगों की संगत में आए, जी सर जी। उन्होंने Yes, सपने sir। देखना सिखाए, यस और सर वो जी। जो करते गए, उन्होंने कहा इसको सीखते जाओ। हम यस सर उसको जी। सीखते जी, गए, गुरुजी। ये काम जो हमें बहुत मुश्किल लगता था वो आसान होता गया। यस सर और जी। ये काम तो आसान होता गया, लेकिन एक व्यक्ति भी इंसान होता गया। यस सर जी। क्या बात है गुरुजी। हैं? राइट सर जी। इसलिए गुरुजी। कि ये जो फुटबॉल है उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है जो बुजुर्ग ने उस बच्चे को दी थी। ये बहुत ही बड़ा सबक है। मुझे एक बात और याद आ रही है कि एक बहुत ही काबिले तारीफ एक हस्ती थी, बुजुर्ग थे, काफी भीड़ में खड़े थे, उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बदली थी। तो एक 20-25 साल का नौजवान व्यक्ति उनके पास गया, चरण छुए और कहा प्रभु हमें भी आशीर्वाद दीजिए, आपने कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कई लोगों को सलाह दी है, हमें भी कुछ ऐसी सलाह दीजिए कि हम तरक्की कर पाए। यस सर जी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा कभी बर्तन घिसे हैं? तो बोलता हाँ घिसे हैं। बोले किस तरह से घिसते हो? बोले बस जैसे साबुन लगाते हैं और उससे घिसते हैं बस, कूचे से। बोले बर्तन को अंदर से ज्यादा घिसते हो कि बाहर से? बोले अंदर से। बोले बस ये जिंदगी भी बस उस बर्तन की तरह ही है, इसको जब भी घिसने का टाइम आए तो अंदर से ज्यादा घिसना बस। यस सर जी। कभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है इंसान छोटी सी बात पे मतलब घर में झगड़ा करने लग जाता है, यार तुम देखते नहीं हो साबुन नहीं है घर में, है पेस्ट नहीं है, आप बताओ मैं कैसे नहाऊंगा, कैसे ब्रश करूंगा, है तेल नहीं है तो मैं कैसे अपने शरीर की मालिश करूंगा, यार क्रीम नहीं है यार तुम मेरे को बताते नहीं हो, पहले लिस्ट नहीं बनाते तो टाइम से जब हम बाजार जाएं तो ये लेके आ जाएं।
हैं। पर दोस्त ये सारी चीजें बाहरी हैं। जितना संघर्ष हम बाहर की चीजों के लिए कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा संघर्ष हमको अपने अंदर से बदलने के लिए करना पड़ेगा। यस सर जी। यस सर। पंजाबी में एक सॉन्ग था बहुत अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कहता जिन्हें अथरू बन के रुड़ जाना, यस सर जी। कचला पाउण दा की फायदा, जिन्हें ठोकर लगियां टुट जाना, ਉਹ शीशा चमकाउण दा की फायदा। यस सर जी। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। यस सर। सही बात है गुरु जी। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। क्या बात है सर जी। राइट गुरु जी। भाई काजल है, देखो सुबह लगाओ, थोड़ा सा पानी से मुंह धो तो वो निकल जाता है। यस सर। ये सारी चीजें एक उसमें एक बहुत अच्छा सबक मिलता है कि ये सारी चीजें जिनको हम ये समझिए हमारी खूबसूरती के लिए, श्रृंगार के लिए कुछ साधन है, जिससे सर जी। कुछ समय के लिए सुंदर दिखते हैं। तो मतलब इसमें हम क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, सुंदर इसलिए दिखना चाहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं अपने अंदर शंका है कि हम कहीं ना कहीं थोड़े भद्दे हैं। यस सर जी। जी गुरु जी। पर दोस्त जितनी केयर हम अपनी बाहर से करते हैं ना, अगर जिंदगी में सपने पूरे करने हैं तो एक सबसे बड़ा सबक ये लेना है कि हमको अपने भीतर की भी उतनी ही केयर करनी पड़ेगी। जिस दिन इन आंखों के जरिए हम अपने भीतर जाएंगे, हम भी तर जाएंगे। यस सर जी। राइट सर जी। ठीक है। यस यस सर सर। जी। सिद्धांत हमेशा काम करते हैं। अगर आप सिद्धांतों पर काम करेंगे तो एक ट्रेन है, बॉम्बे से दिल्ली चलती है, वो बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, लेकिन आप उस दिल्ली में तभी पहुंच पाएंगे जब आप उस ट्रेन में बैठेंगे। बिल्कुल गुरु जी। अगर आप बैठेंगे नहीं तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। यस सर। सही बोल रहा हूं ना? यस सर जी। यस सिद्धांत गुरु जी। हमेशा काम करते हैं। सिद्धांत क्या है? जब नया नया व्यक्ति काम करता है, जैसे मैंने शुरू किया तो मैंने अपलाइन से कहा सर मैंने 2-3 प्लान खाए, एंट्री तो कोई नहीं आई। यस सर जी। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि संजय धीमान, अगर चूहे के हाथ कलम लग जाए तो उसको प्रिंसिपल नहीं घोषित किया जाता। अगर तू 3 लोगों को प्लान करके एंट्री ले भी आएगा तो क्या उस एक एंट्री से तू सफायर बन जाएगा? मैंने कहा नहीं। कहते सिद्धांतों पे काम कर। मैं कहा सर सिद्धांत क्या है? कहते जब तुम 10 लोगों से मिलते हो ना, तो 10 में से 6 लोग तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा प्लान देखने के लिए तैयार होंगे। उन 6 में से 3 लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति उन तीनों में से ऐसा होगा जिसमें पूरी फायर होगी, जो एक्साइटेड होगा, जो जोश से भरा होगा। तो ये सिद्धांत है कि अगर तुम 10 लोगों को प्लान करोगे या 10 लोगों से कांटेक्ट करोगे तो 6 लोग आपकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे, उसमें से 3 लोग यस करेंगे और एक व्यक्ति जुड़ेगा जो पूरा एक्साइटेड होगा, जुनूनी होगा, जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा। वो भी 10 में से 6 में से 3 और 3 में से 1। यस सर जी। ये सिद्धांत है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। जब आप अपनी एवरेज को मेंटेन करते हैं, आप जब बाइक लेते हैं तो देखते हैं ना एवरेज कितनी आ रही है। यस सर जी। आप कार चलाते हैं तो एवरेज देखते हैं ना कितनी आ रही है। यस सर जी। आप 2 चीजें देखते हैं, एक तो गाड़ी की स्पीड और दूसरी एवरेज। यस सर। सही बात है ना? यस सर जी। अब आप लूना खरीदो और सोचो कि ये बलेनो जितनी भागे, ये पॉसिबल है? नो सर। नो गुरुजी। हैं? बिल्कुल सर जी, पॉसिबल नहीं है। अब आप बलेनो खरीदो और सोचो कि ये बाइक जैसी या लूना जितनी एवरेज दे, 60-70 की एवरेज दे, पॉसिबल है? नो सर। नो सर जी। नहीं गुरुजी। हम क्या करते हैं, हम एक स्पीड तय करते हैं और उस स्पीड के मुताबिक एक एवरेज निकालते हैं। यस सर जी। अपने काम की एवरेज हमेशा दर्ज करते रहो। यस सर जी। जब आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज को दर्ज करते हो ना, तो यही लॉ ऑफ एवरेज आपको आपके काम पे लगाए रखती है। आपको एक विजन देती है कि जैसे एक व्यक्ति है कि वो कहता है कि सर मैं 10 लोगों को प्लान करता हूं तो मेरे पास एक रिजल्ट आता है,
तो लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि 10 में से एक रिजल्ट आता है। अब उसको करना क्या है? अब करना ये है कि इस तरह से अपनी वर्किंग बढ़ा देनी है, इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि 10 में से 2 आए, फिर 10 में से यस सर 3, जी। फिर 10 में से 4, 5, 6, 7, और एक दिन आएगा कि वो 10 में से 10 रिजल्ट ढूंढने में मास्टर हो जाएगा। राइट सर जी। ठीक है ना? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप सिद्धांतों पे काम करेंगे तो सिद्धांत काम करेंगे। यस सर जी। ठीक है ना? जी गुरुजी। यस सर। लेकिन अगर आप सिद्धांतों से हट के काम करोगे तो फिर सिद्धांत आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। यस सर। यस ठीक सर है? जी। लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि मुझे अगर 50 लोग चाहिए, मैंने ना एक बार अपनी अपलाइन को प्लान किया, मैंने कहा सर ऐसे मैं प्लान करता हूँ, आप मेरा प्लान देखो। अपलाइन ने प्लान यस देखा, सर जी। कहते बहुत अच्छा तुम काम करो। मैं काम करने स्टार्ट किया। जब मैं फील्ड में गया तो एक बार मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर मैंने ना 10 प्लान किए सर, 3 ही एंट्री आई। कहते तुम क्या इच्छा लेके गए थे? मैंने कहा सर मैं मार्केट में गया था कि मैं आज फील्ड में जा रहा हूँ तो कम से कम 50 एंट्री लेके आऊं। यस मुझे सर जी। अपलाइन ने बहुत अच्छी बात बताई कि 10 में से 50 नहीं आती। लॉ ऑफ एवरेज को देखो वो क्या कहती है, तुम कितने प्लान करते हो, कितनी एंट्री आती है। अगर 10 पे 3 आती है तो तुमको अगर 50 एंट्री चाहिए तो 150 प्लान करने पड़ेंगे। सिद्धांत हमेशा काम करते हैं। तुम 10 में से 3 ला सकते हो, 10 में से 10 ला सकते हो। तुम सोचो 10 की 100 ला दूं, ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। यस सर जी। गुरुजी। सिद्धांत हमेशा काम करते हैं, लेकिन क्या तुम उन सिद्धांतों पे काम कर रहे हो कि नहीं? यस सर जी। यस गुरुजी। हैं? आप जो कुछ भी चाहते हैं वे आपके कंफर्ट जोन के ठीक बाहर है। यस सर जी। आप लाइफ में जी जो कुछ गुरुजी। चाहते हो वो आपके कंफर्ट जोन के ठीक बाहर है। आराम आपका सबसे बड़ा जाल है और आपके आराम क्षेत्र से बाहर आना आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। यस सर। जी गुरुजी। ठीक है ना? यस सर। इंसान के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने जो उसका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी गुरुजी। पर एक चीज बात बताओ, कुछ लोग कहते कहते हैं थोड़ा सा मिलता है उनसे बात करो तो कहते हैं 2 वक्त की रोटी खानी है, क्या ले जाना इस संसार से, ज्यादा हाय हाय नहीं करनी। एक कुली भी वही बात कहता है कि ज्यादा हाय हाय नहीं करनी, 2 वक्त की रोटी खानी है। दोस्त आधी आधी रात तक बोझ उठाता है वो। एक रिक्शा चालक भी यही कहता है, कौन लेके गया कौन लेके जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगा। जी गुरुजी। पूरी पूरी रात वो किक मारता रहता है अपने ऑटो की। बात समझ रहे कि नहीं? यस सर। जी गुरुजी। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज मैं पूरी मतलब दुनिया के लिए ही दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हो वो अच्छा है तो दोस्त एक बार जरूर सोचना कि अच्छे में और बेहतर में थोड़ा फर्क होता है। जी गुरुजी। अगर आपको बेहतर चाहिए तो अच्छे का त्याग करना पड़ेगा और जितना जल्दी त्याग करोगे उतना ही जल्दी बेहतर आपको मिलेगा। यस सर। जी सर। क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो संयोग से अच्छा नहीं होता, ये बदलाव से ही बेहतर होता है। यस सर। जिम रोहन ने ये बात कही है कि हमारा जीवन जो है वो संयोग से अच्छा नहीं होता, ये बदलाव से ही बेहतर होता है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने दम तोड़ देते हैं। अगर थॉमस एडिसन अपने घर में ही बैठा रहता तो दोस्त ये जो आज बल्ब का आविष्कार हुआ है ये कभी नहीं होता, ये सपना ही रह जाता लोगों के लिए, दम तोड़ देता है। यस सर। जी गुरुजी। धीरू भाई अंबानी 500 रुपए में नौकरी कर रहा था पेट्रोल पंप पे। अगर वो भी कंफर्ट जोन में चला जाता कि छोड़ो यार चल रहा है ना अभी, ज्यादा हाय हाय नहीं करने का, तो दोस्त आज रिलायंस जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी जिससे हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है, वो सपना वहीं का वहीं दम तोड़ देता अगर धीरू भाई अंबानी फैसला नहीं लेता।
जी गुरुजी। एक अंडा होता है, अंडा, मुर्गी जब उसके ऊपर बैठती है तो दोस्त उसमें एक चूजे की आवाज आती है ठीक 22-23 दिन के बाद, चू 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 की, और अंदर से वो चूजा जोर लगाता है और उस खोखले को तोड़ता है। जिस खोखले में वो सुरक्षित महसूस कर रहा था उसको तोड़ता है, तभी वो दुनिया देख पाता है। जहाज जो यस होता है, गुरुजी। जहाज जो होता है वो बंदरगाह पर खड़ा रहे तो कभी डूबने का डर नहीं होता, लेकिन वो बंदरगाह पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना। सच्ची जी गुरुजी। आत्म खोज वहां से शुरू होती है जहां हमारा आराम का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। जी गुरुजी। सच्ची आत्म खोज वहां से स्टार्ट होती है। बिल्कुल गुरुजी। इस पृथ्वी पर एक मेंढक और एक इंसान, ये ऐसे प्राणी हैं जो समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। यस सर। जी गुरुजी। और देखिए, इस परमात्मा ने इंसान को हो या कोई भी जानवर हो, कोई भी पशु पक्षी, जिसको भी यहाँ पर भेजा है उसको भी उतना ही टाइम दिया है, उसको भी उतनी ही एनर्जी, ऊर्जा दी है। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है। यस सर। जी। एक परीक्षण किया गया गर्मी के दिनों में, एक बर्तन में ठंडा पानी डाला गया और एक जी मेंढक गुरुजी। आवारा घूम रहा था, उसको उठा के उसमें डाल दिया। जी गुरुजी। मेंढक को मजा आने लगा और धीरे से व्यक्ति ने क्या किया, उस बर्तन के नीचे आग सुलगाने शुरू कर दी। जी गुरुजी। धीरे धीरे टेम्परेचर पानी का बदल रहा है, मेंढक अपनी सारी ऊर्जा उस पानी के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करने में लगा रहा है। जी गुरुजी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, मेंढक अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत जो है उस गर्म पानी के हिसाब से उसमें एडजस्ट करने में लगाता रहा। आखिर में क्या हुआ, जब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई, सारी शक्ति खत्म हो गई, उसके ऊपर वो पानी का टेम्परेचर भारी पड़ना लगा, तब उसने सोचा कि मैं छलांग मारता हूं। पर अब उसके अंदर वो ऊर्जा बची नहीं है। वो जी गुरुजी। सारी शक्ति उसने, जिस शक्ति से वो एक छलांग मारता बाहर आ जाता और आजाद हो सकता था सिर्फ एक छलांग से, लेकिन वो सारी शक्ति उसने अपने कंफर्ट जोन के साथ एडजस्ट करने में खत्म कर दी। यस सर जी। यस गुरुजी। दोस्तों, इसी तरह से इंसान है, आज समय है, दिस इज द राइट टाइम, ये सही Yes, sir. समय है। जी गुरुजी। इस समय अपनी सारी ऊर्जा लगा दीजिए, जो आप चाहते हैं, जान लगा दो या फिर जाने दो। यस सर जी। यस गुरुजी। कहते ना कि अगर तेरी किस्मत के आगे पत्थर और रोड़ा है, अगर तेरी किस्मत के आगे पत्थर और रोड़ा है तो बन मांझी और उठा थोड़ा, जिसने पर्वत को भी नहीं छोड़ा है। क्या Yes, बात है क्या सर बात जी। है गुरुजी। यस सर। बहुत शानदार बात गुरुजी। क्योंकि दोस्त, मांझी बनना पड़ेगा। यस सर जी। जी गुरुजी। समझौते की जिंदगी कब तक जियोगे? यस सर आइसक्रीम के जी। लिए बिल्कुल समझौता, गुरुजी। कपड़ों के लिए समझौता है, फिर अपना बेडरूम में जब सोते हैं तो उतना अच्छा गद्दा नहीं होता, एसी नहीं होता है, उसमें समझौता। बाथरूम में गए तो टाइल अच्छी नहीं है, फिर उसमें भी समझौता चलता है। फिर गाड़ी भी मनचाही नहीं, उसमें भी समझौता है। फिर घर वालों ने देखा भी अब लड़का जवान हो गया, इसकी सगाई कर देते हैं, तो अभी शादी नहीं हो रही, तो कहीं से कहीं कहता कहीं से भी ला के तो मेरा खाना बन जाए, उसमें भी समझौता। मतलब समझौते में जी आया और गुरुजी। समझौते में ही चला गया। यस सर। जी। हैं? राइट सर जी। राइट। क्या बोलते हो? यस सर। यस गुरु जी जी। गुरुजी। समझौते में आया, समझौते में ही चला गया। नहीं समझौता नहीं, यस सर जी। समझौता नहीं करना। कहता ना, जी तुमने गुरुजी। चाहा यस ही सर जी। नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं यस सर जी। वरना हालात हालात बदल सकते थे। बदल सकते हालात थे। बदल सकते थे। तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील क्या के बात है। पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे।
क्या बात है गुरु जी। क्या बात है सर जी। सही। अगर किसी को ये कहा जाए तू तो शेर है यार, शेर, तो क्या होगा? वो खुश होगा ना, यस यस सर। बिल्कुल गुरु जी। अटैक थोड़ा कर देगा वो, जी खुश सर। होगा। यस सर जी। अगर यस किसी को बिल्कुल सर। अगर किसी को ये कहो तू तो गधा है, तो वो खुश होगा। जानवर है ये बोल नहीं। सकते हैं। पर एक सोचने वाली बात है कि गधा भी जानवर है, शेर भी जानवर है। गधा कोई शेर नहीं भी बनना जानवर। चाहता, शेर का नाम सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं। सर। यस सर। अरे गधा बोलो, यस सर सही जी। बात है सर, तो नजरिए का जानवर ही खेल है। ना। बिल्कुल सर जी। चलो, अगर उसको सामने वाले को ये सुन के खुशी होती है कि मेरे को इसने शेर बोला है, तो दोस्त पहले शेर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्कस का शेर, यस सर यस जी। सर जो जी। उसके ट्रेनर के चाबुक के हिसाब से चलता है। जब वो खाना यस डालता है तो खाना खाता है। और यस सर एक जी। होता है जंगल का शेर, जो पूरे जंगल पे राज करता है। यस सर। बिल्कुल सर जी। यस सर जी। हैं? अब देखना ये है कि तुम शेर सुनते खुश होते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तो अपने आप से आईने के सामने खड़े होकर सवाल करिए कि क्या मैं अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा हूं? यस सर जी जी। सर क्या जी। मैंने अपनी मनचाही यस सर। जिंदगी जीने के लिए कोई कदम उठाया है? कुछ आज मैंने सीखा है उसके लिए? यस सर जी। मैं जी सर जान जी। लगा रहा हूं या जाने दे रहा हूं? यस सर जी। जी सर जी। कहीं मैं हालातों पे डिपेंड तो नहीं हो गया? जैसे सर्कस का शेर, जब उसके ऊपर चाबुक पड़ता है तो उसके हिसाब से वो छलांग आग में भी लगाता है, उसके हिसाब से वो रस्सी पे चलता है? जब उसका ट्रेनर उसके यस सर जी। सामने उठने को बोलता है तो वो उठता है, उसके सामने बैठने को बोलता है बैठता है, वो छलांग मारने को बोलता है छलांग मारता है। मतलब है तो वो शेर, पर सर्कस का शेर है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। खाना भी उसका मतलब दूसरा व्यक्ति के जरिए ही आता है। यस सर। यस सर जी। हाँ, सर्कस के शेर होने में एक फायदा ये है कि सर्दी गर्मी से बचा हुआ है, बाहर जंगल में उसको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता यस सर। यस सर। यस सर जी। है। सुबह दोपहर शाम को उसको गोश्त मिल जाता है, मांस मिल जाता है, उसका गुजारा चल जाता है। लेकिन यस सर फिर जी। भी यस सर जी। फिर भी है तो वो पिंजरे का ही शेर ना। यस सर जी। जी सर और जी। एक वो शेर है वो, जो उसको मैं मानता हूँ हो सकता है कि 3 टाइम खाना ना मिलता यस सर जी। हो सकता है जी 2 सर दिन जी। में बड़ी मुश्किल से 1 बार खाना मिलता हो, लेकिन फिर भी वो अपनी मनचाही जिंदगी जीता है। और पूरे जब जंगल में दहाड़ता है तो बाकी जानवरों को ये महसूस होता है कि यहाँ जंगल का राजा हाजिर हो चुका है। हाँ। जी सर जी। बिल्कुल। यस सर ठीक है, जी। तो मेरा मानना यह है कि सर्कस के यस सर जी। शेर बनने से अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी में अपनी एक जिंदगी मिली है, मैं इस जिंदगी में एक राजा बनना चाहता हूं, तो राजा आप बिना संघर्ष किए नहीं बन सकते। सही बात है सर यस सर जी। जी। जो भी आप चाहते हैं, आपको अपना कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, उससे बाहर आना होगा। जब यस तक सर जी। उससे बाहर यस नहीं सर जी। आओगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़। नहीं बोल। यस सर जी। एग्री बिल्कुल हो? गुरु जी। यस सर। यस सर यस जी। गुरु जी। क्यों बाहर आना है? अगली बात, क्यों बाहर आना है? जितना चाहते हो उससे कम में सेटिंग मत करो। हमारे हिंदुस्तानियों की एक यस सर बहुत जी। बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चा पेपर दे रहा है और पता है अपना बच्चा निकम्मा है, तो टीचर से सेटिंग करो ना, कोई बच्चा पास हो जाए। जी अरे सर जी। सेटिंग करके पास कराया, अब कहते हैं कि यार किसी अफसर से सेटिंग करो ना कि बच्चे को नौकरी लग जाए। यस सर जी। यस। फिर देखते हैं हम कि किसी मैरिज ब्यूरो से सेटिंग करो ना, हमारे लड़के की शादी हो जाए। जी गुरु जी। हैं? मतलब सेटिंग से आया, सेटिंग में ही गया। जी सर जी। यस सर जी। हैं? यस सर जी। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर। अभी भी वक्त यस सर है, जी। वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। क्या बात है गुरु जी। क्या बात है बहुत सर जी। अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। जी गुरु जी। समझ आया? यस सर जी। यस गुरु जी। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तुझे तो कोशिश 100 बार कर। क्या 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 बात है सर जी। फिर से यस बोलता गुरु हूं, जी। फिर से बोलता हूं
कि जी। अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है गर तो कोशिश 100 बार कर। क्या 100 बार बात है कर। सर जी, Yes, जीतना sir. है अगर तो कोशिश 100 बार कर। कोशिश 100 बार। 100 यस सर बार। जी। जिंदगी में Yes, जो sir जी। चाहिए ना उससे कम में समझौता मत करो। अगर आपने 100% तैयारी की है और एग्जामिनर Yes. आपको 50 नंबर दे तो क्या आप खुश होंगे? नो सर। नो। नहीं सर जी। अगर आपको 100 नंबर चाहिए तो तैयारी भी 100% करनी पड़ेगी ना। यस सर जी। बिल्कुल गुरुजी। इसलिए जितना चाहते हो उससे कम में सेटिंग मत करो। यस सर जी। Yes, मुझे गुरुजी। अगर आप ये ठान लेते हो कि मुझे हफ्ते का कम से कम स्टार्टिंग में 30,000 रुपया चाहिए तो चाहिए, इससे कम में मजा नहीं आएगा, तो उसमें नहीं सेटिंग आएगा Yes, मत करो, गुरुजी। उसमें सेटिंग मत करो, जान लगा दो। Yes, गुरुजी। यस सर जी। जान लगा दो उसके लिए। क्या होगा? 1 2 बार 3 बार, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते, उसके बाद जो आप चाहते हैं वो होगा। मुझे एक बहुत जी, अच्छी yes, चीज जी। याद आ रही है। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति ना रोज मंदिर में जाता है यस सर और जी। मंदिर में जाके भगवान के सामने मतलब एकदम अंतर ध्यान हो जाता है। 5 मिनट अंतर ध्यान होने के बाद घंटियां बजाता है और पुजारी उसकी इस तपस्या को देखता रहता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे पूरा विश्वास है तू जिस दिन भी देगा 100 पूरे देगा और इससे कम में मैं लूंगा भी नहीं, इससे कम मैं लूंगा भी नहीं, पर लूंगा मुझे भी ये नहीं। भी यकीन है कि अभी तेरे पास 100 नहीं है। यस सर जी। पुजारी देखता है यार कि बंदा रोज आता है, भगवान को चैलेंज करके जाता है। और ऐसे करते Yes, sir करते जी। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। पुजारी ने देखा यार बंदे ने ना बड़ी तपस्या की है, एक दिन भगवान इसको पक्का अवश्य जो ये चाहता है वो जरूर देगा। यस सर जी। 2 महीने Yes, sir जी। 3 महीने, एक दिन पुजारी ने देखा यार क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, ये जो कहता है सिर्फ कहता ही है या कि उसके लिए तैयार इम्प्लीमेंट भी करता है। के ऊपर अपनी बातों अपनी इम्प्लीमेंट भी करता है। अडिग भी है। यस देखो सर ना, जी। यस सर पुजारी जी। ने क्या किया, अब ये गया, बस अंतर यस सर ध्यान जी। हुआ। पुजारी ने एक थैली में 99 सिक्के डाले जी यस गुरुजी। सर जी। और इसकी गोद में फेंक दी। अब ये उठा, फिर Yes, वही sir कहने जी। लगा, हे भगवान, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन भी देगा तू 100 पूरे देगा और इससे कम मैं लूंगा भी नहीं, लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे पास 100 है नहीं। जैसे उठने लगा तो देखा थैली गिरी, ओहो, थैली खोली, सिक्के गिनने लगा तो सिक्के निकले 99। 99। तो ये व्यक्ति जी क्या गुरुजी। बोलता है पता है? वाह भगवान वाह, हिसाब किताब करना तो कोई तुझसे सीखे। थैली का 1 रुपया पहले ही काट लिया। यस सर जी। जी सर जी। अब इसने 99 क्या बात है। सिक्के लिए और ये घर पे चला गया। अब पुजारी दूसरे दिन देख रहा है कि यार उसने तो कहा था कि मैं 100 पूरे लूंगा। जी गुरुजी। तो उसने सोचा कि शायद आज वापिस कर देगा। दोस्त, वो दिन और ये दिन, पुजारी आज तक मंदिर में बैठे उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा मंदिर में घुसा ही नहीं। जी गुरुजी। क्योंकि वो पड़ गया 1 रुपए के चक्कर में। घर में आया, उस व्यक्ति ने सोचा 99 तो मिल गया, अगर 1 रुपया और होता ना तो 100 पूरे हो जाते। अब उस Yes, sir जी। 1 रुपए के चक्कर में वो गया और आज तक वो जिस हिसाब से माया चाहता था उसी हिसाब से वो पैसे इकट्ठे कर नहीं पाया। मतलब हुआ Yes, sir क्या जी। कि वो रोज मंदिर जाता था और उसने क्या किया, अपने साथ सेटिंग कर ली। चाहिए कितने Yes, थे? sir 100, लेकिन 99 पे ही संतुष्ट हो गया। यस इसलिए सर जी। अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है कर तो कोशिश 100 बार कर। 100 बार। क्या बात है सर जी। यस गुरुजी। ठीक है, जितना Yes, चाहते गुरुजी। हो Yes, sir उससे जी। कम में कभी भी सेटिंग मत करो। नहीं करना है। ये कोई हेलमेट, जी ऐसा नहीं गुरुजी। कि कभी हेलमेट नहीं पहना, पुलिस वाले ने पकड़ा, पुलिस वाले ने चल 300 रुपए की पर्ची काट, कहता नहीं साहब 100 रुपए ले लो। मतलब सब जगह 100 सेटिंग रुपए ले लो। नहीं। मैं आपको Yes, बताता हूँ, गुरुजी। कभी भी अगर आपने गलती कर दी है उसका खमियाजा भुगत दो।
यस जी सर गुरु जी। जी। फिर भी वो व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करेगा, बोले यार कुछ भी है, बंदे ने गलती की थी, एक्सेप्ट की ना, सामने वाले का टाइम वेस्ट होगा ना आपका वेस्ट होगा, आपने फटाफट हाँ जी कितने 300 रुपया, चलो लो सर लो फटाफट मेमो काटो, वो देखता रहेगा। अगली बार जब मिलोगे ना, अगर आपसे गलती होगी तो सबसे पहले वो व्यक्ति ना आपको बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखेगा। यस सर जी। ठीक है ना? जी गुरु जी। हाँ, तो इसमें कि जितना चाहते हो उससे कम में कभी भी सेटिंग मत करो। क्लियर? यस सर यस जी। गुरु जी। कोशिश करके हार जाओ लेकिन कोशिश करने में कभी मत हारो। यस यस गुरु सर जी। जी। कोशिश करो और हार जाओ, लेकिन कोशिश करने में कभी मत हारो। कई बार क्या यस होता सर है कि जी। लोग कोशिश करने में हार जाते हैं। यस सर जी। समझ गए ना? यस सर। यस सर जी। यस सर। कोशिश करने में लोग हार जाते हैं, कोशिश करते रहो। मुझे ना एक, मैंने बहुत अच्छी एक कुछ लाइनें पंक्तियां हैं मेरे पास, बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको सुनाता हूं। यस सर जी। मत हो या मायूस, इतना कि तेरे पास तू है। मत हो मायूस, इतना कि तेरे पास तू है। अधूरे ख्वाब हैं तेरे, जिनकी आस तू है। जो भी यस ओढ़ सर ले जी। तुझे हो जाए खूबसूरत, खुद मौला का बनाया वो लिबास तू है। आम तो वो था जो तेरा दिल तोड़ गया, गौर से देख आईना कितना खास तू है। वो आए एक रोज दर पे दीदार को तेरे, कर कुछ ऐसा हासिल, क्यों उदास तू है। ना है किसी के भी इश्क की जरूरत तुझे, अब खुद मुकम्मल एहसास तू है। यस सर जी। ठीक है ना? यस सर। यस सर जी। जी गुरु जी। कोशिश, कई बार क्या होता है, दुनिया दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसको करना नहीं आता, यस सर जी। और दूसरा वो जो करना ही नहीं चाहता। जी गुरु जी। बात समझ रहे? यस यस सर। सर जी। एक जी गुरु वो जी। है जो करना नहीं चाहता, यस सर जी। दूसरा वो है जिस बेचारे को करना ही नहीं आता। यस सर जी। ठीक है? यस सर जी। कोशिश करके हार जाओ। जब मैं पहली बार गया मार्केट में प्लान करने, तो लोगों ने बोला ये नहीं चलता। मैं जितनी स्पीड में गया था उससे दुगनी स्पीड में वापस घर पे आया। यस सर जी। जी गुरु जी। मैंने अपलाइन का कहा कि सर आपने बताया था ना एक स्पिल ओवर करके कुछ है हमारे सिस्टम में। बोला मतलब कि कोई ऊपर वाला एंट्री डाल दे नीचे आती है, वो जैसे बताते हैं कि वो न्यूटन ने बोला था कि ऊपर से कोई चीज फेंको तो नीचे आती है। तो मैं क्या, ऊपर से आप कोई एंट्री जी। डालोगे तो नीचे आएगी, तो मेरे नीचे ही डालना। यस जी सर गुरु जी। जी। मुझे कहते क्यों? मैंने कहा सर मैं लोगों को प्लान करता हूँ तो लोग मेरा प्लान देख के मुझे कहते हैं ये नहीं चलता, कोई जुड़ता नहीं है। यार कैसी कैसी बातें करते हैं सर, मुझे समझ नहीं आती क्या किया जाए। यस मुझे सर कहते जी। संजय धीमान, पहला प्लान किसी का परफेक्ट नहीं होता, जी गुरु जी। पर एक बात पक्की है कि अगर तू ठान लेगा ना और इस काम को दिल से करेगा ना, तो आने वाले टाइम में तू सबसे बेहतरीन प्लानर बन सकता है। एक प्लान तेरी यस सर जी। जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ठीक है ना? यस सर। यस सर जी। सुशांत सिंह जिसने अभी सुसाइड कर लिया, उसने एक मूवी बनाई थी छिछोरे। यस सर जी। जी गुरु जी। उसमें उन्होंने बताया था कि तुम्हारा रिजल्ट तय नहीं करता कि तुम हारने वाले हो कि नहीं, ये तुम्हारी कोशिश तय करती है। यस सर जी। ठीक है ना? राइट सर जी जी। गुरु जी। दोस्तों कोशिश, कहते हैं माना कि अंधेरा घना है, राइट सर जी। पर दिया जलाना कहाँ मना है? यस सर जी। हैं? क्या बात है गुरु जी। माना कि अंधेरा जी घना गुरु है, जी। पर दिया जलाना कहाँ मना है? यस सर जी। दोस्त दो तरह के लोग होते हैं, एक मेहनती होते हैं और एक किस्मत के भरोसे जीने वाले होते हैं। यस सर जी जी। गुरु जी। एक वो लोग जो मेहनती है, मेहनत करके अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। मैं एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जिन लोगों की किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं रखा होता, उनको भगवान मेहनत से देता है। जब वो मेहनत करते हैं तो किस्मत वाले से ज्यादा आगे निकल जाते हैं। राइट सर जी।
यस गुरुजी। मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है। कहानी है दो राजाओं की। यस सर दो जी। राजा थे और उनके दोनों के राज्य के बीच में एक नदी बहती थी। यस सर जी। तो उस नदी के पानी को लेके दोनों राजाओं का झगड़ा था। यस सर जी। जब बात करने पे बात नहीं संभली, उसका कोई समाधान नहीं आया, यस सर जी। तो युद्ध घोषित तो हो गया कि ठीक आज के 7 दिन बाद युद्ध होगा दोनों राजाओं के बीच। यस सर जी। जो जीतेगा उसका उस नदी पे हक होगा। यस सर जी। और इत्तेफाक से कि वो जो दो राजा थे उनका दोनों का गुरु एक ही था। यस सर जी। वो दोनों एक ही दिन अपने गुरु से मिलने गए। अपने यस सर गुरु जी। से कहते हैं, एक राजा अपने गुरु से कहता है कि राजा गुरुदेव मेरा हाथ देखिए, क्या ये जो लड़ाई होगी उसमें मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे भाग्य में जीत लिखी है कि नहीं। तो गुरु ने देखा, बोले नहीं बेटा, तेरे भाग्य में जीत नहीं लिखी। दूसरे राजा ने आगे हाथ किया, बोले गुरुदेव मेरा हाथ देखिए कि क्या मेरे भाग्य में जीत लिखी है। जी तो गुरु ने कहा हाँ, तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है। अब दोनों राजा गुरु से मिलने के बाद अपने अपने महल में चले जाते हैं, अपनी अपनी नगरी में आ जाते हैं। यस सर जी। जिस राजा को ये कहा गया था कि तेरी किस्मत में तेरे भाग्य में जीत लिखी है, वो आके आराम से सो गया। वो भूल गया 7 दिन बाद युद्ध करना। कहता युद्ध टेंशन ही, अपने को टेंशन क्या, जीत तो अपनी होने वाली है क्योंकि हमारे भाग्य में जीत लिखी है। यस गुरुजी। लेकिन यस सर जी। दूसरा राजा था जिसको ये कहा गया था कि तेरे भाग्य में जीत नहीं लिखी। वो घर पे आया, उसने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर जीत भाग्य में नहीं लिखी है, तो मेहनत से जीत हासिल करेंगे। यस उसने राइट सर जी। अपने घोड़ों की नाला वगैरह ठीक करने शुरू कर दी, हथियारों को धार लगाने शुरू कर दी, सिपाहियों को प्रशिक्षण देने शुरू कर दिया। और दोस्त, जब 7वें दिन युद्ध हुआ तो वो राजा जीता जिसको गुरु ने ये कहा था कि तेरे भाग्य में जीत बिल्कुल नहीं है। यस सर जी, मेहनत की वजह से। एक राजा जब जीत गया, एक राजा हार गया, तो दोनों ही वो अपने गुरु के पास पहुंचे। एक राजा खुशी का संदेश देने के लिए पहुंचा और दूसरा कंप्लेंट करने के लिए पहुंचा। यस सर जी जी। गुरुजी। हारा हुआ था वो व्यक्ति था, वो राजा था जिसको ये कहा गया था कि तेरे भाग्य में जीत लिखी है। वो अपने गुरु से कंप्लेंट करता है, कहता शिकायत करने पहुंचा। गुरुदेव, शिकायत करता है, कहता गुरुदेव आपने तो कहा तेरे भाग्य में जीत लिखी है। कहता हाँ, तो भाग्य ने तो अपना काम कर ही दिया ना। यस सर जी। बोला क्या? बोले भाग्य में जीत लिखी थी, वो तो है ही लिखी है, लेकिन दोस्त याद रख, भाग्य उसी का साथ देता है जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। क्या यस सर जी। राइट सर। जिस तरह पेड़ पानी पी के बड़ा होता है, बच्चा सर जी। माँ का दूध पी के बड़ा होता है, उसी तरह जो भाग्य है वो इंसान का पसीना पी के बड़ा होता है। राइट सर जी। जब भी भाग्य की और कर्म की जंग हुई है तो कर्म हमेशा भाग्य पर भारी पड़ा है और कर्म की जीत हुई है। इसलिए कोशिश करके हार जाओ। अगर कोई पंडित को आप कुंडली दिखा के ये कहते हो, पंडित कहे कि तू करोड़पति नहीं बन सकता, तेरे भाग्य में नहीं लिखा है, तो दोस्त समझ लेना कि भाग्य में नहीं लिखा है, लेकिन मेहनत करके आप करोड़पति अवश्य बन सकते हैं। यस सर जी। यस गुरुजी। राइट। कहता खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। ये बात एक टीचर ने एक बच्चे से कही कि इसका मतलब क्या होता है? खुद ही को कर, खुद बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है। जब गुरु ने पूछा कि बच्चे इसका क्या मतलब होता है, तो बच्चा बोलता है
कि गुरुदेव यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि खुद को इतना ऊंचाई पे ले जा, इतना ऊंचाई पे ले जा, इतना ऊंचाई पे ले जा कि जब तुझे ठंड लगे तो खुदा खुद तुझसे पूछे कि तेरी रजाई किधर है। क्या बात है। क्या बात है गुरु जी। कहते हैं जिसको स्माइल करने आ गया उसको माइल माइल करना आ करना गया। आ गया। स्माइल करना आ गया। बिल्कुल एग्जाम गुरु जी। देने गया एक लड़का, हम्म, उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। क्या बात है। तो लड़की का चेहरा जो है ना उतरा हुआ था, तो उसने लड़के ने पूछा कि तुम परेशान क्यों हो। कहती है मेरे बाप ने बोला अगर तू फेल हो गई ना तो तेरी शादी हाँ। मैं ना एक रिक्शे वाले से कर दूंगा। हम्म, तो लड़का हंसने लगा, बोले क्या बात है, क्या बात है। बोले तू क्यों हंस रहा है। बोले मेरे बाप ने आज मुझे ये बोला कि अगर तू फेल हो गया तुझे रिक्शा खरीद दूंगा। तुझे रिक्शा दिला दूंगा। बिल्कुल सर जी। ठीक है ना। यस सर जी। अगली बात है, सभी नाकामियों का 99% हिस्सा उन लोगों की देन है जो बहाने बनाने के आदी हैं। यस सर जी। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने सारे बहानों का त्याग करना पड़ेगा। जी सर। राइट सर जी। ठीक है ना। यस यस सर जी। कई बार क्या होता है, मुझे बड़ा मतलब कई बार हंसी भी आती है। मैं कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं पता है, उनसे जब पूछो कि तूने क्या किया तो वो बहाना बड़े स्टाइल से बनाते हैं। वो पता क्या बोलते हैं, सर मैंने 10 प्लान किए हैं और देखना अभी 5-7 दिन में तो सर 7 एंट्री तो पक्का आ जाएगी। यस सर जी। 10 प्लान किए हैं पर अब 7-8 दिन में एंट्री पक्का आ जाएगी। मतलब वो अपलाइन को खुश कर रहा है, खुश। यस सर जी। मुझे यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई साहब कि अपलाइन तो पहले से ही खुश है। अपलाइन को सबसे ज्यादा खुशी तेरे कामयाब होने पे होगी। पर तू मुझे एक बात बता कि तू जो अपलाइन को कह रहा है क्या उस बात से तू खुद खुश है। एक बार क्या होता है, यस सर जी। एक राजा के यहाँ ना एक संगीतकार आता है, गायक आता है, वो अच्छा डांस वगैरह भी कर लेता है। यस सर जी। तो जब राजा के सामने आया तो उसने कहा राजा मैं बहुत अच्छा संगीतकार हूँ और अगर आप मुझे मौका दें मैं एक अच्छा मतलब नृत्य भी कर लेता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है। अब इसने गाना शुरू किया, जैसे गाना गाया तो राजा खुश हो गया। राजा ने बोला वाह 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 वाह, जाओ इनको ऊंचे टिल्ले वाली जमीन दे दी। जैसे ही उसने इतना सुना कि राजा ने मुझे ऊंचे टीले वाली जमीन दी है, इतने में इसके मन में एक और खुशी हुई कि यार राजा को और खुश किया जाए। उसने एक और गीत गाया। राजा खुश होला, वाह 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 वाह, तेरी मैं गायकी पे बहुत फिदा हूं, चलो इसको 1000 चांदी की मोहरें दी जाए। अब ये गायक भी खुश हो गया। यस सर जी। उसके बाद इसने एक और गाना गाया, राजा खुश। राजा कहता है वाह 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 वाह, मजा आ गया, इसको 100 सोने की मोहरें दान में दी जाए। दिया कुछ नहीं, और ऐसे करके जो है वो महफिल खत्म हुई शाम तक और वो खाली हाथ गया। उसके मन में ख्याल आया राजा लोग हैं, अभी एक दिन में थोड़ा सा कुछ देंगे, धीरे धीरे देंगे, कोई बात नहीं, शायद घर तक पहुंचा देंगे। 10 दिन हो गए जब उसके घर पे कुछ नहीं पहुंचा, तो 10 दिन बाद वो वापिस राज दरबार में आया और राजा से कहता है कि राजा जी मैं वो फला गायक। बोले कौन? बोले वो उस दिन आया था। बोले मैं समझा नहीं। बोला उस दिन ही आया, 10 दिन पहले आपने बोला था ऊंचे टीले वाली जमीन देनी है, वो 1000 चांदी की मोहर है, 100 सोने की मोहर है, तो जनाब वो कुछ दिया तो है नहीं। बोलता है अच्छा अच्छा तू वो गायक, हाँ हाँ, अरे वो तो देने वाली बात कहाँ हुई थी, तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर रहा था। क्या बात है। तो क्या तू बात मेरे है। कान खुश कर रहा था तो मैं तेरे कान खुश कर रहा था। वेरी कई गुड। क्या कई बात है बार सर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना अपलाइन को खुश अपलाइन करने को की खुश कोशिश। करता है। दोस्तों इस संसार में 99% जो असफलताएं हैं ना, ये नहीं चलता, यस सर। 2 नहीं बनते, बहुत मुश्किल है, कैसे करूं,
मुझसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं तो गांव का हूँ, मेरी अच्छी इतनी पर्सनालिटी नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसकी 99% हिस्सेदारी उन लोगों की है इसमें जो सिर्फ बहाने बनाने के आदी थे। यस सर जी। जी आपको सर। इस आदत को आज से और अभी से खत्म करना होगा। अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो मैंने पहले बोला है, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, सर जी किसी और जाने को दो। मत यस यस सर जी। देखना। यस सर जी। कई बार क्या सोचता है बंदा कि बस, जैसे मैंने अपनी अपलाइन से कहा था कि सर वो स्पिल ओवर आप मुझे दे दीजिए तो क्या मेरा काम चल जाएगा, जब चेक आ जाएगा ना तो फिर मैं तो लाइन लगा दूंगा। यस सर जी। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। राइट सर जी। बात समझ रहे हो? यस सर जी। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आप अपनी कसरत के लिए किसी को नौकरी पर नहीं रख सकते, आपको अपनी कसरत खुद ही करनी होगी। यस सर जी। अगर आप सोचते हैं आपका पेट बढ़ गया है कि ये थोड़ा अंदर चला जाए और एब्स बन जाएं और एक्सरसाइज संजय धीमान करे तो संजय धीमान के एब्स बनेंगे, आपके तो एब ही बनेंगे। यस सर जी। समझ गए बात को? यस सर जी। अगर आप अपने एब्स निकालना चाहते सर। हो, अगर आप अपने शोल्डर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप अपने थाई मजबूत बनाना चाहते हो, बाइसेप मजबूत बनाना चाहते हो, तो दोस्त उसके लिए आपको खुद कसरत करनी होगी। आप बोले कि नहीं यस मैंने सर। भाड़े पे व्यक्ति रखा है वो कसरत कर लेगा, तो दोस्त उसी का ही कुछ बनेगा, आपका कुछ नहीं बनेगा। इसी तरह से यस अगर सर आप जी। इस इंडस्ट्री में हैं, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपके हिस्से का काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे वो कर लेगा वो कर लेगा वो कर लेगा, तो फिर क्या होगा? वो आपके कान खुश रखेगा, आप उसके कान खुश रखोगे। यस सर जी। ठीक है? बिल्कुल सही बात है सर जी। क्योंकि देखना, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी जब अपलाइन आती है, हो सकता है कि उसके आने से या उसकी ट्रेनिंग लगाने से आपका 10,000 का पेमेंट जो है वो 15,000 का बन जाए। लेकिन दोस्त 15,000 से 1.5 लाख तक आपकी पेमेंट उसी दिन बनेगी जिस दिन आप खुद कोशिश करोगे। राइट सर जी। ठीक है ना? यस सर जी। क्योंकि देख लेना, कहते ना कि हाथी की पीठ पर बैठे हुए बंदर से तो कम से कम वो गधा अच्छा जो कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा है। यस सर जी। क्योंकि जिस दिन राइट। हाथी नीचे से हिला, बंदर धड़ाम करके नीचे गिरेगा। यस सर जी। राइट। मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है। एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया, उसने ना एक खेत में अंडे दिए होते हैं, यस सर जी। और खेत में क्या फसल तैयार थी। यस सर जी। इधर चिड़िया ने अंडे दिए, कुछ दिनों के बाद यस उसमें सर जी। छोटे छोटे बच्चे निकले, इधर फसल पक गई। किसान खेत में गया और अपने नौकर से कहा कि कल तुम एक काम करो, अब फसल काटने का टाइम हो गया है, तुम कल यस सर आकर जी। ना ये खेत की कटवाई कर देना। यस सर जी। और ये बात चिड़िया के उन छोटे छोटे बच्चों ने सुन ली, यस सर जी। तो वो डर गए। यस सर जी। मैंने बोला यार अभी 2-3 दिन हुए हमने ये दुनिया देखी है और अभी अभी ये बातें सुनने को मिल रही हैं, माँ यहाँ है नहीं, अब क्या होगा? जब चिड़िया शाम यस को सर जी। लौट कर आई तो वो डरे हुए सहमे हुए बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मा आज ना खेत का मालिक आया था, वो अपने नौकर से कह रहा था कि फसल पक गई है, आप इसकी कटवाई कर दो कल। यस। यस तो सर फिर जी। कल वो उसके नौकर आएंगे और फसल काटेंगे, तो हम तो छोटे छोटे, हम उड़ नहीं सकते, तो अब क्या होगा? तो माँ ने कहा कोई नहीं आने वाला कल, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, यस सर कल जी। कोई नहीं आने वाला। और वैसा ही हुआ, दूसरे दिन कोई नहीं आया। यस सर जी। एक दिन और बीता, किसान फिर खेत में गया, फिर उसने देखा कि यार फसल तो वैसे की वैसी खड़ी खेत में। यस सर जी। उसने अपने नौकर से बोला भाई तुम आए क्यों नहीं? कहता मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इतना बड़ा खेत है, अकेला मैं कटवा नहीं सकता इस फसल को, यस तो सर मेरे जी। को 2-3 लोग और चाहिए। कहता तुम एक काम करो, मोहल्ले में से 2-4 लोग ले लो, पैसा हम दे देंगे और कल आके यस फसल सर जी। काट दो। कहते ठीक है। जब तक 2-4 दिन निकल चुके थे, अब यस। ये बात फिर चिड़िया के बच्चों ने सुनी। चिड़िया के बच्चे थोड़े पहले से बड़े हो गए थे। यस सर जी। अब जैसे ही शाम को चिड़िया आई, बच्चे फिर मायूस। बोले यस सर माता जी। कि आज फिर किसान आया था और अपने नौकर पे गुस्सा हो रहा था, बोला कि कल तुम और आदमी बुलाकर फसल की कटवाई करवाओ, फसल यस सर जी। पक गई। तो माता हम क्या करेंगे? चिड़िया ने बोला कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आने वाला, तुम बिंदास रहो। तो यस सर बच्चों जी। को थोड़ा
विश्वास हो गया कि हमारी माँ जो बोलती है वो होता है। माँ ने सही बात है पिछली सर बार जी। भी बोला था कि कोई नहीं आने वाला, तुम आराम से रहो, तो वैसा ही हुआ। और इस बार भी माता ये कह रही है तो ठीक है, माँ जो कह रही है वो ठीक है। यस सर जी। अब 2-3 दिन बीते, बच्चे और बड़े हो गए, अब थोड़े पंख निकल आए उनके। यस सर जी। किसान खेत में गया, आज किसान अकेला खेत में गया और वो यस आग सर जी। बबूला हो गया उस फसल को देखते। कहता मैंने अपने नौकर से कहा था पर उसने फसल नहीं कटवाई, अब लगता है कल से मुझे खुद आना पड़ेगा, अब इस खेत की जुताई कल मैं खुद करूंगा। यस सर जी। ये बात बच्चों ने सुनी। जैसे चिड़िया शाम को आई, बच्चों ने फिर कहा माता आज खेत का मालिक आया था और उसने कहा था कि कल इस खेत की कटाई मैं खुद करूंगा। तो चिड़िया यस सर बोली जी। चलो बेटा, अब हमारा उड़ने का वक्त आ गया। तो बच्चे बड़े यस सर जी। हैरान थे। जब वो दूसरी जगह पहुंचे तो वो अपनी माँ से सवाल करते हैं कि माता, जब किसान 2 बार आकर वहां अपने नौकर को आदेश देकर गया, बोला बच्चों, जिस दिन इंसान किसी भी काम को करने की खुद ठान लेता है ना, उस दिन वो काम कर ही लेता है। क्या बात है सर जी, उसमें कामयाब। बहुत शानदार। यस सर जी। दोस्त, राइट। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर डिपेंड होना मतलब अपना एंड होने के बराबर है। क्या बात है सर डोंट जी। डिपेंड ऑन अदर। आप जो यस चाहते सर जी। हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको ही मिलेगा। यस सर जी। ठीक है, किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि यस सर जी। अगर ये संसार में अगर किस्मत से ही कोई प्रधानमंत्री बने, अगर किस्मत ही चुनाव करे सीएम का, किस्मत ही चुनाव करे पीएम का, किस्मत ही चुनाव करे हर व्यक्ति का, यस सर जी। कि भाई राजगद्दी पे ये होगा, डॉक्टर ये बनेगा है और इंजीनियर ये बनेगा, और सब किस्मत से ही करे, तो सर विधि का विधान बिगड़ जाएगा सारा कुछ, फिर योग्यता कहाँ जाएगी? सही बात है सर जी। है, राइट सर जी। ये चुनाव आपको खुद करना है। राइट सर जी। ठीक है, तो आप अपनी यस सर कसरत जी। के लिए किसी और को नौकरी पर नहीं रख सकते, आपको अपनी कसरत खुद ही करनी होगी। अगर यस आप सर जी। जो चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी अपलाइन का टारगेट उससे बहुत बड़ा हो या उससे छोटा हो जो आप चाहते हैं। इसलिए यस सर जी। आप चाहते हैं उसका जो टारगेट आपने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए, और जो आपको आपके 50,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करे, पर उसके यस सर पहले जी। मेहनत आपको करनी होगी, वो चेक बनाना होगा। एक मुझे बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति सुबह उठता है, भगवान का भजन करता है, दोपहर को भगवान का भजन करता है, शाम को भगवान का भजन यस सर जी। करता है, कोई काम नहीं करता, और भजन करने के बाद वो पता क्या बोलता है, हे प्रभु बस 10 लाख की लॉटरी निकाल दे, 10 लाख की यस सर लॉटरी। जी। ऐसे करते करते वो 20 साल की उम्र से लगा था और 60 साल में मर गया गरीब। उसको एक ही काम, हे प्रभु लॉटरी निकाल दे, लॉटरी निकाल दे, लॉटरी। मर गया तो भगवान के पास गया, जब लाइन में खड़ा था, जब उसकी बारी आई, भगवान ने पूछा क्या क्या करके आया दुनिया में? बोले प्रभु कुछ नहीं। बोले आपकी पूरी जिंदगी भक्ति की, मैंने तपस्या की, आप चाहो तो जल को थल, थल को जल कर सकते हो, आप अमीर को रंक और रंक को राजा बना सकते हो, यस पर सर जी। आपने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला था प्रभु 10 लाख की लॉटरी लगा दो, 10 लाख की लॉटरी लगा दो, आपने कभी लगाई ही नहीं। भगवान कहते मेरे बच्चे की भजन करता था तो मैं तेरे पास आकर बैठ के तेरा भजन सुनता था, तू इतनी श्रद्धा से भजन करता था। यस सर जी। जब तू कहता था प्रभु मेरी 10 लाख की लॉटरी लगा दो, कहते मैं उठ के खड़ा हो जाता था कि अब तेरी मैं 10 लाख की लॉटरी लगा दूं। लेकिन मैं हमेशा इस बात का इंतजार करता रहा कि ये आज टिकट खरीदता है कि कल टिकट खरीदता है। यस सर। 40 साल से भजन ही किए और टिकट कभी नहीं खरीदा, मैं तो तेरी लॉटरी लगाने को तैयार टिकट नहीं खरीदा। कभी टिकट क्या नहीं बात है सर जी। यस सर। टिकट नहीं Yes, sir. खरीदेगा तो लॉटरी कहाँ लगेगी? टिकट नहीं तो आप लोगों तक पहुंचिए। लोग आज
भगवान के पास तपस्या कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारी भी लॉटरी लगा दे, घर बैठे कोई ऐसा काम दे दे कि हमारा भरण जी गुरु जी। हमारे सपने पूरे हो जाएं। यस सर जी। ठीक है, तो वेबिनार के जरिए उन तक पहुंचिए, कम्युनिकेट रहिए उनके जी गुरु जी। साथ, अपना प्लान शेयर करिए। ठीक है, Yes. और उनकी Yes, जो sir. ख्वाहिश है उसको पूरा करिए, क्योंकि Yes, आपके sir. हिस्से का काम तो आपको ही करना पड़ेगा, वो दूसरा नहीं कर सकता। यस राइट अगर सर जी। आपको शादी गुरु। करनी है, अगर आपको शादी करनी है तो सेहरा आप चाहते हैं कि आपके सिर पे बंधेगा, यस सर जी। यस ऐसे ही होगा ना। यस सर यस जी। गुरु जी। शादी आपको करनी है तो भाई साहब सेहरा भी आपको ही बांधना पड़ेगा। राइट गुरुदेव। यस ठीक है, कामयाबी तो एक फ्रूट है, अगर आपको ये फ्रूट चाहिए तो रूट तक जाइए। यस सर जी। ठीक है, यस सर जी। कामयाबी एक फ्रूट है, अगर आपको ये अगर चाहिए तो रूट तक जाइए। जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो 3 है ना, 3, यस सर जी। यस इसका बहुत बड़ा महत्व है, यस गुरु जी। क्योंकि जी जब आप गुरुदेव। 2 लोगों को ज्वाइन करते हो ना, यस तो सिर्फ आपके बिजनेस की एलिजिबिलिटी कंप्लीट होती है, यस पैसे सर थोड़े जी। आते हैं। यस 2 लोगों को ज्वाइन करने से पैसे आते हैं, नो सर जी। तो फिर लोगों को क्यों कहते हो जाओ 2 प्लान करो? लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है 10 प्लान करोगे तो 3 एंट्री आएगी, तो 3 का तो बहुत बड़ा रोल हुआ, क्योंकि 2 लोगों को आप सिर्फ ज्वाइन करते हो तो आपका बिजनेस की एलिजिबिलिटी कंप्लीट होती है, आप बिजनेस करने के यस लायक बन जाते हो। लेकिन पैसा तो तभी आता है जब तीसरा ज्वाइन करता है। यस यस सर गुरु जी। जी। तो 3 जो है ना, 3 का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब भी अभी प्लान करो तो 3 प्लान तो कम से कम करो, 1 एंट्री तो आएगी। यस यस सर जी। दूसरी बात कि हम कहते हैं हमारी 2 लेग होती है, एक राइट एक लेफ्ट। यस सर जी। तो एक साइड में जब 6 लोग होते हैं तो दूसरी साइड 3 होते हैं, तो 9 पे एक चेक बनता है कि नहीं बनता? यस सर जी। यस हमारा मकसद क्या है? वी आर हियर फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। यस यस मकसद सर है जी। कि यार करोड़पति बनना है। यस सर जी। तो इस सिस्टम में आप करोड़पति कब बनते हैं? जब आपके 3 यस सर जी। तो अगला जब हमारा सेकंड स्टार्ट होता है तो फिर 9 पहले 9 के 3,500 ऐसे 9 वाला स्टेप बन जाता है ना। यस सर जी। और अब बोनस चेक भी तब आता है जब एक साइड में 2 पर दूसरी साइड में तो 3 चाहिए ही चाहिए। यस सर जी। सही बात है सर जी। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर जी। बिल्कुल सही। और फिर जो एक महीना का भी 30 दिन लगते हैं ना, 3 यस हाँ। सर ये आता ही आता है। आता है ना दिक्कत? यस सर जी। आता है कि Yes, नहीं गुरु आता? जी। यस तो आता है। कहते हैं कामयाबी तो एक फ्रूट है, अगर आपको ये फ्रूट चाहिए तो रूट तक जाइए। मतलब है कि आप नीचे तक जाइए, लोगों तक पहुंचिए, तब Yes, तक लगे रहिए जब तक आपके 333 माइल कंप्लीट नहीं हो जाते, क्योंकि यहाँ पर मकसद ही करोड़पति बनना है और करोड़पति Yes. बनाना है। यस सर जी। यस गुरु जी। सही बोल रहा यस हूँ? गुरु जी। यस तो इस बिल्कुल गुरु जी। ये 3 वाले फॉर्मूले को समझिए। यस सर जी। यस गुरु जी। लोगों को ना एक पुश की जरूरत होती है। पुश समझते हैं? पुश का मतलब होता है धक्का। यस सर जी। यस गुरु जी। क्यों जरूरत होती है? ये हमारे यस गुरु जी। इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। मैंने कहा सिद्धांत काम करते हैं अगर आप काम करते हो तो। यस यस सर जी। आप अपने Yes. ऊपर देखिए, आपने कमाना कब शुरू किया? हेलो, हेलो। जी सर जी। ये गुरु जी गुरु जी। आपने कमाना कब शुरू किया? कितनी उम्र में शुरू किया? ये बताइए। सबका अलग अलग है सर जी। 20 मैंने साल में। 20 साल? यस यस सर गुरु जी। जी। यस सर। हाँ जी। यस सर जी। 20 साल यस के गुरु जी। 19 20 साल। 20 साल के बाद आपने कमाने शुरू किया, तो इसका मतलब है 20 साल तक तो कोई तो ऐसा व्यक्ति था जो आपको पाल रहा था। यस सर जी। यस गुरु जी। यस तो वो चाहता था कि वो एक दिन मेरा बच्चा कमाएगा और मुझे पैसे आएंगे और मैं घर में बैठूंगा। यस सर जी। यस गुरु जी। व्यक्ति ने 20 साल तक ये जो फीलिंग थी इस फ्रूट को हासिल करने के लिए 20 साल तक ग्राउंड में खुद को घिसा हमारी परवरिश के लिए। यस सर जी। क्योंकि कामयाबी Yes, गुरु जी। फ्रूट है, अगर ये फ्रूट चाहिए तो रूट तक जाइए। यस सर यस जी। गुरु जी। एक व्यक्ति गुरु जी। 20 साल तक हमारी परवरिश करता रहा,
इसका मतलब एक चीज और भी है कि एक व्यक्ति की मेहनत नजर आती है और एक व्यक्ति की डिपेंडेंसी नजर आती है। यस सर जी। जी गुरु जी। एक व्यक्ति 20 साल तक किसी ना किसी पर निर्भर था, और दोस्त यस यस जो व्यक्ति 20 सालों तक किसी पर निर्भर रहा हो, उसको तुम प्लान करके कहो कि जाओ फील्ड में जाओ और काम करके आओ तो तुम्हें पैसे आएंगे, दोस्त क्या वो जाएगा? क्योंकि वो तो पहले ही 20 साल से डिपेंड था किसी पे। यस सर जी। यस गुरु जी। यस इसलिए गुरु जी। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ही उसको धक्का देना पड़ेगा, आपको ही पुश करना पड़ेगा, आपको ही अपने साथ ले जाके काम करवाना पड़ेगा, आपको ही वेबिनार ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, आपको ही उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको तैयार करनी है, उसकी क्वेश्चन लिस्ट आपको तैयार करनी है, उसकी ड्रीम लिस्ट आपको तैयार करनी है, उसकी डॉट जी लिस्ट गुरु जी। आपको तैयार करनी है, उसके क्या बोलते हैं बिल्कुल कॉन्टेक्टिंग स्टाइल आपको सुधारना है, उसका ड्रेस कोड आपको सुधारना है, उसके STP FP आपको करने हैं, उसके जी फॉलोअप गुरु आपको जी। लगाने हैं। ये पहले आपको खुद करना पड़ेगा, यस सर जी। और Yes, ये बिल्कुल। करने के लिए आपको जो व्यक्ति आज जुड़ रहा है उस तक भी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि पत्तों को पानी देने से पेड़ हरे नहीं होते, पेड़ जड़ों को पानी देने से हरे होते हैं। यस गुरु जी। समझ गए? यस सर जी। यस यस गुरु जी। इसलिए अगर कामयाबी चाहिए तो फ्रूट, अगर कामयाबी एक फ्रूट है, अगर आपको ये फ्रूट चाहिए तो रूट तक जाना जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। यस गुरु जी। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं। यस गुरु यस जी। सर जी। ये हमारा आज का अब आखिरी टॉपिक होगा। यस सर जी। यस गुरु जी। जी गुरु जी। कि जिंदगी जो है ना, जी गुरु जी। उसमें कामयाबी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं मिलती, नहीं मिलती। पर ये बात भी तय है कि भाई कि मिलती नहीं है, मिलती अवश्य है, जी गुरु जी। जी। मिलती जरूर है। यस गुरु जी। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई दुनिया में सब धंधे टेस्ट कर लेते हैं वो, यस और वो किसी भी धंधे में बेस्ट नहीं होते। यस यस जी गुरु जी। अगर आपको पानी निकालना है तो बेहतर यही है कि एक ही जगह खुदाई करते रहिए, आज नहीं तो कल पानी अवश्य निकलेगा। जगह जगह खोदोगे तो खड्डे ही पड़ेंगे। यस गुरु यस सर जी। जी। बिल्कुल गुरु जी। कई बार क्या सोचता है आदमी, यार मेरे को ठीक ही नहीं होगे, कब तक काम करूंगा यार, कब तक प्लान करने पड़ेंगे। जी गुरु जी। यस जब आदमी जॉब करता है तो जॉब पे जाता है तो तब नहीं वो रोज उठ के तब नहीं उसकी बीवी तो बोलती नहीं कब तक तेरा टिफिन बनाना पड़ेगा। जी गुरु जी। यस तब तो बोलता नहीं कि यस कब तक जॉब पे जाना पड़ेगा। यस सर जी। यस हम्म यस Yes, जिंदगी sir में जी। कामयाब होने के लिए ना धैर्य का होना बहुत जरूरी है। मुझे एक बहुत ही अच्छी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है कि एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। बहुत क्या बोलते Yes, हैं sir जी। उसको, बहुत ही बड़ा लेसन है इस कहानी के अंदर, जरा गौर से जी सुनना। गुरु जी। जी गुरु जी। राजा के 3 बेटे थे। राजा ने सोचा कि मैं दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूं, मेरे बच्चे उसके बाद मेरे बाद राज करेंगे, तो मैं Yes, अपने sir जी। बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दूं। जी तो गुरु जी। राजा ने अपने बच्चों को राज दरबार में बुलाया, सबके सामने बोला कि बच्चों, हमारे राज्य में हमारी विरासत जो है उसमें नाशपाती का पेड़ नहीं है, तो मैं Yes, चाहता sir हूं जी कि गुरु तुम 4-4 महीने के अंतराल में जाकर दूसरे राज्य में पता करो कि भाई नाशपाती का पेड़ कैसा होता है, उसके मैंने बहुत गुण सुने हैं, बहुत अच्छा होता है, तो आप जरा देख के आओ खुद और जी गुरु। हमें बताओ कि वो होता कैसे है। Yes, sir जी जी। गुरु जी। अब क्या होता है जी कि गुरु। राजा एक बेटे को भेजता है। अब उस समय तो ये घोड़ों पे सवार होके जाना होता था दूसरे राज्य में। मान लो अभी गुजरात वाले ने अगर यूपी में भेजा है तो टाइम तो लगेगा ना। जी गुरु जी। जो घोड़े पे बैठ के जा रहा है वो जी गुरु जी। 10-15 दिन, महीना, 2 महीना, 1.5 महीना तो लगाएगा। बिल्कुल गुरु जी। अब राजा का एक लड़का गया तो वो क्या देखता है कि पत्ते झड़े हुए हैं, पेड़ की टहनियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही हैं उसको। वो वापिस आ गया।
राजा ने 4 महीने बाद दूसरे लड़के को भेजा, बोला जाओ अब तुम देख के आओ। वो गया तो उस टाइम पेड़ के पत्ते निकले हुए थे। वापिस आया, कि वो होता कैसे। जी गुरु जी। तीनों लड़के जब बार बार जाके अपनी अपनी बारी पे जाके वापिस आ गए तो राजा ने कहा कि अब इन तीनों का अनुभव राज दरबार में ही सबके सामने सुना जाए। तो बोला कि बच्चों, आप लोग नाशपाती के पेड़ की खोज करने गए थे, आपने उसको देखा, तो कृपया एक एक करके उसके बारे में बताइए। जी सर जी। तो जो सबसे पहले गया था उसने बोला पिताजी कोई खास नहीं है, नाशपाती का पेड़ कुछ नहीं, ऐसे सूखा तरह नजर आता है, पत्ते तो उस पे एक भी नहीं होता, और वो कोई खास नहीं है, कुछ है नहीं उसमें। तो दूसरा तुरंत बोलता है कि नहीं पिताजी ये झूठ बोल रहा है, मैंने देखा है कि नाशपाती का जो पेड़ होता है उसमें बहुत अच्छे खूबसूरत पत्ते होते हैं, एकदम हरे हरे, फल तो कोई नहीं लगता पर पत्ते खूब होते हैं, हरा हरा नजर आता है पर उसमें फल कोई नहीं होता। तीसरा कहता है पिताजी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना तो नाशपाती का पेड़ मतलब उसमें मतलब पतझड़ वाला होता है, उसमें पत्ते झड़े होते हैं, ना तो वो वैसा होता है, और ना कि सिर्फ पत्तों वाला होता है, ना नाशपाती का पेड़ बिना पत्तों के होता है, और ना ही सिर्फ की पत्तों वाला होता है, उसमें फल भी लगे होते हैं। क्योंकि मैं खुद गया था, मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत नाशपाती का पेड़ जो एकदम हरा भरा था और बहुत सारे फल उसमें लगे हुए थे, और फल इतने स्वादिष्ट थे, मैंने खुद तोड़ के एक फल चख के देखा है, बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है। तीनों बहस करने लगे, कहते नहीं झूठ बोल रहा है, वो कहता है वो झूठ बोल रहा है, वो कहता झूठ बोल रहा है। पिताजी ने उन तीनों को रोका और उनको कहा कि बेटा तुम तीनों ही अलग अलग मौसम में उस पेड़ को देखने गए थे। जो ये कह रहा था कि नाशपाती के पेड़ पे पत्ते नहीं होते, वो व्यक्ति था जिसको राजा ने पतझड़ के टाइम पे भेजा था। दूसरा व्यक्ति वो था जो कह रहा था कि उसमें फल नहीं लगते पर पत्ते जरूर लगते हैं। तो वो व्यक्ति था, वो लड़का था, उसको राजा ने बरसात के मौसम में भेजा। जी गुरु। और तीसरा लड़का जो ये कह रहा था कि उसमें पत्ते भी थे, फल भी थे, ये वो लड़का था जिसको राजा ने सर्दी के मौसम में भेजा था, जब नाशपाती पूरे फलों से भरी हुई थी। जी गुरु। तो राजा ने एक बहुत अच्छी बात उनको बताई। राजा ने उनको एक शिक्षा दी, बोले बेटा देखो, जिंदगी में एक शिक्षा याद रखो कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में अगर आपको या काम धंधे के बारे में जानकारी लेनी है तो चंद समय में आप उसमें अपना टाइम लगा के उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा। यस गुरु जी। जी गुरु जी। लंबे अंतराल के बाद ही आपको किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी मतलब पेड़ के बारे में जानकारी चाहिए या धंधे व्यापार के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा। यस। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब हमारे साथ ज्वाइन करता है तो वो 2, 3, 4 महीने ट्राई करता है और कहता है इसमें कुछ नहीं है। जी गुरु जी। वो इसमें नाशपाती ढूंढता है लेकिन पतझड़ के टाइम में ढूंढ रहा है। जी गुरु जी। यस। अब इसमें एक शिक्षा ये मिली कि भाई पहली बात कि अगर आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, बिजनेस, व्यापार के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आपको उसके लिए लंबा समय देना पड़ेगा। जो संजय धीमान आज आपके सामने बोल रहा है, इसने 17 साल का टाइम इस बिजनेस को दिया है। यस गुरु जी। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति 17 दिन पहले इस बिजनेस में आया है और बोले कि नहीं मैं जो 17 सालों में संजय धीमान ने कमाया है वो मैं अगले 17 दिन में कमा लूंगा, तो ये संभव नहीं है। उसको ये बात जिंदगी में उतार लेनी चाहिए कि अगर उसको इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए
तो आप उस व्यक्ति को टाइम तो देना ही पड़ेगा। यस बिल्कुल गुरुजी। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हर मौसम एक सा नहीं होता। यस गुरुजी। यस इस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या पत्तों से लबालब रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी गुरुजी। यस गुरुजी। यस अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य यस बदलेगा। यस गुरुजी। यस अगर गुरुजी। आज टाइम खराब चल रहा है, आज कोरोना का टाइम चल रहा है, तो दोस्त अगर मान लो कि इनकम में थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी आया है, तो दोस्त उसके लिए आप प्रभाव मत करिए, समय अवश्य बदलेगा। जैसे वो Yes, पेड़ों गुरुजी। का, जैसे एक पेड़ होता है ना, जब पतझड़ में जो हरा भरा पेड़ होता है वो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। यस वो वेट करता है, हालातों से लड़ता रहता है, मुकाबला करता है, और वक्त आने पे उस पे पत्ते भी आ जाते हैं और वक्त आने पे उसमें फल भी आ जाते हैं। यस गुरुजी। ठीक है ना? यस तो जिंदगी जो है वो ईसीजी की तरह होती है दोस्त, उसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। और Yes, जो उन हालातों में उस जिंदगी से लड़ना जानता है ना दोस्त, भाग्य उसके कदमों में होता है, और एक दिन वो व्यक्ति बुलंदियों पे होता है। क्या यस बात है गुरुजी, बिल्कुल सही। ठीक है। और तीसरी शिक्षा जी, ये yes, मिलती है कि हर बार अपनी ही जिद पर मत अड़े रहो कि मैं ही सही हूं। यस गुरुजी। अपने दिमाग के और दिल के दरवाजे खोलो, दूसरों को Yes. भी सुनो। कोई पता नहीं किस समय कोई व्यक्ति ऐसी सलाह दे जाएगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यस गुरुजी। ठीक है ना? राइट। क्योंकि इसमें जिंदगी में सीखना जरूरी है, जिंदगी में लड़ना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। और तीसरा है यस गुरुजी। कि भाई आपको वक्त का थोड़ा इंतजार, वक्त तो देना पड़ेगा। अगर आपको अपना वक्त, आप चाहते हैं कि आपका वक्त बदल जाए, तो उसके लिए भी वक्त को वक्त तो देना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। बिल्कुल। ठीक है ना? राइट। यस यस गुरुजी। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ही बाइंड अप करते हैं। जी गुरुजी। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं कि आज हमने किस किस के ऊपर डिस्कशन करी। जी गुरुजी। सबसे पहले आज हमने डिस्कशन करी कि तुम आज वही हो जो मैं कल था, और Yes. तुम कल वही होंगे जो मैं आज हूं। यस और उसके गुरुजी। लिए Yes, संघर्ष गुरुजी। करना जरूरी है। दूसरी हमने डिस्कशन Yes. करी कि अगर आप परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना एटीट्यूड बदल कर ही जिंदगी बदल सकते हो। यस यस गुरुजी। आप जो करते हो उसके पीछे का क्यों क्या है, कि इस काम को क्यों? क्यों कर रहे हो। यस क्यों? गुरुजी। हाँ, यस। जान लगा Yes, दो या या जाने जाने दो। दो। फिर जाने दो। जाने दो। जान जान लगाएंगे लगाएंगे गुरुजी, जान गुरुजी। लगाएंगे। अगली है जिस जिंदगी हमेशा, हाँ, सीखते हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखते रहना है। जी गुरुजी। सीखते रहो, क्योंकि जिंदगी जो है वो उसी का साथ देती है। जिंदगी में फायदा वही उठा सकता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार राइट रहता सर जी। जी गुरुजी। जी है। गुरुजी। सफलता उसी के जी साथ सर जी। होती जी है सर जी। जो हमेशा कहीं ना कहीं हर जगह से सीखता रहता है। सिद्धांत हमेशा काम करते हैं अगर आप जी। इन सिद्धांतों पर काम करेंगे तो। लॉ ऑफ एवरेज जी, कहेंगे गुरुजी। 10 प्लान 3 एंट्री आएगी, लेकिन अगर आप 10 ही नहीं करोगे तो 3 नहीं आएगी। यस सर जी। यस ठीक जी है। गुरुजी। जी गुरुजी। अगली है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके कंफर्ट जोन के ठीक बाहर है। कंफर्ट Yes, जोन से जी, निकलना है कुल मिला के। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, यस सर जी। जिसमें मैंने मेंढक यस वाली गुरुजी। कहानी बताई थी आपको। यस यस सर गुरुजी। जी। आगे हमने Yes, डिस्कशन गुरुजी। किया जितना चाहते हो उतने कम में सेटिंग मत करो। यस गुरुजी। यस सर सेटिंग जी। नहीं करना। सब जगह सेटिंग जी सेटिंग। गुरुजी। जी सर जी। यस उससे आगे यस हमने डिस्कशन यस करी कि गुरुजी। कोशिश करके हार जाओ, लेकिन कोशिश करने में कभी मत हारो। कोशिश करने में कभी मत हारो। जी गुरुजी। कभी ना आ रहे। जी गुरुजी। इसके साथ हमने डिस्कशन करी
कि सभी नाकामियों का 99% हिस्सा उन लोगों की देन है जो बहाने बनाने के जो आदी हैं। बहाने बनाते हैं। यस गुरु जी, आपको अगर जी, गुरु। सक्सेस होना है तो अपने सारे बहाने त्यागने होंगे। यस सर जी। यस यस गुरु जी। उसके आगे हमने डिस्कशन करी, आप अपनी कसरत के लिए किसी को नौकरी पर नहीं रख सकते, आपको अपनी कसरत खुद ही करनी होगी। यस सर जी। यस आप अगर ऐप्स की जगह ऐप निकल गई। मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, अपने हर सपने को पूरा कर लूं, तो उसके लिए आपको कसरत खुद करनी होगी, प्लान खुद के होंगे, टीम के फॉलोअप खुद लगाने होंगे, वेबिनार खुद लगाने होंगे। जी गुरु यस जी। गुरु जी। कामयाबी तो एक फ्रूट है, अगर आपको ये फ्रूट चाहिए तो रूट तक जाइए, यस सर जी जी। गुरु जाना जी। पड़ेगा। यस हमें गुरु जी। खुद ही करना पड़ेगा सब। यस 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 गुरु जी। इसी के साथ में हमने डिस्कशन करी ये नाशपाती वाली कहानी, जिसमें हमें 3 शिक्षा मिलती है। Yes. पहली शिक्षा ये है कि समय बदलता जरूर है, यस सर जी। यस गुरु ठीक जी। है ना, यस कि भाग्य जैसे मतलब भाग्य है वो इंसान के कदमों को चूमता है, लेकिन उसी इंसान के कदमों को चूमता है जो इंसान मेहनत करता है। यस सर जी। होता है। जी गुरु जी। ठीक है। यस गुरु दूसरी जी। शिक्षा हमें मिली थी कि पेड़ जो है वो मौसम के अनुसार कभी सूखता है, कभी हरा होता है, यस सर जी। जी सर। और कभी उस पे फल आते हैं। अगर आप किसी वस्तु के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या इस दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा। लगाना पहली ही पड़ेगा। मुलाकात में, एक सेमिनार में या 2 4 10 लोगों को प्लान करके आप उस बिजनेस के बारे में कोई राय नहीं बना सकते। यस Yes. गुरु जी। राइट सर दूसरी जी। शिक्षा हमें ये मिलती है कि अपनी ही बात पे मत अड़े रहो। आपने जो देखा है शायद वो अर्ध सत्य हो सकता है, पूर्ण दूसरे सत्य, की भी जी गुरु सुनो। जी। पूर्ण सत्य जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उसकी भी सुन लीजिए, शायद कुछ अच्छा आपके कान और आपके दिमाग को खुला रखिए, शायद कुछ अच्छा ज्ञान देके जाए। यस गुरु जी। और यस सर इसी जी। के साथ में हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पे बाइंड अप समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी